स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और आज हम लेके आए आपके लिए जो 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, कलाम की क्या स्टार्ट हो चुकी है, आपकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं उस टेस्ट सीरीज की बात करें तो आपकी टास्क बुकलेट और विशेषांक है आपकी 01 जो आपके L1 और L2 दोनों के लिए उपयोगी है। टेस्ट सीरीज की बात करें जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है जो आपका 11 अगस्त होगा। कब होगा आपका? 11 अगस्त को होगा। यानी 11 अगस्त तक हम बात करें तो जो आपका इसका सिलेबस है, 11 अगस्त का जो सिलेबस है, जो टेस्ट आएगा उस सिलेबस में जितने टॉपिक है उन सभी टॉपिक को हम क्या करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से तैयारी करेंगे। उस टेस्ट के किसके माध्यम से तैयारी करेंगे? एमसीक्यू के माध्यम से। किसका आधार क्या होगा? आधार वही होगा जिस प्रकार हम कलाम की टेस्ट सीरीज जो आपकी लाइब्रेरी बैच है, लाइब्रेरी बैच में क्या होता है आपका, देखो लाइब्रेरी बैच की बात करूँ, लाइब्रेरी बैच में क्या होता है आपका कि रोज एक टेस्ट होता है, रोज एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट किस पर होता है आपका? आधारित जो टेस्ट का सिलेबस है, इस टेस्ट का सिलेबस है इसका आधारित रोज एक टेस्ट होता है। यानी प्रत्येक दिन यानी रोजाना एक एमसीक्यू क्लास ली जाती है। मतलब एक बात करें एमसीक्यू का टेस्ट होता है, उसका विश्लेषण करवाया जाता है और उस टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। उसी आधार पर हम करें, जैसा कि मुझे अनुभव हुआ उसी आधार पर मैं आपको अनुभव के साथ इस बुकलेट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शनिवार तक इन सभी बुकलेट पूरी होनी चाहिए। आपकी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का क्या करेंगे हम? विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे हम? विश्लेषण करेंगे। जो आपके माइनर टेस्ट एक की बात करूँ, एक का सिलेबस है, उस सभी प्रश्नों का क्या करेंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी का क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। जो आपके रीट के लिए महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन रीट के महत्वपूर्ण है और प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या सहित करेंगे। क्या करेंगे हम? व्याख्या सहित विश्लेषण कराऊंगा आपको और साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा प्रयोगशाला क्वेश्चन है, कौन सा प्रयोगशाला क्वेश्चन नहीं है। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। एमसीक्यू को किस प्रकार होती है, भाषा को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, क्रम पर का क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। एक दूसरे टॉपिक को किस प्रकार कनेक्टेड किया जाता है, तो सभी प्रकार को सीखेंगे। उसी प्रकार सीखेंगे जैसे हमने सेकंड ग्रेड का करवाए, सेकंड ग्रेड करवाई हमने, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड करवाई। यानी एक कंटिन्यू आपकी क्लास होगी। यानी आपको सिलेबस के अनुसार रोज आप एमसीक्यू क्लास देख सकते हैं। इच्छा आपकी यदि एमसीक्यू क्लास लेना चाहिए तो रोज ले सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इस बुकलेट की बात करूं, इस बुकलेट को हम आज ही शुरुआत करें। ठीक है। प्रत्येक बुकलेट को करेंगे ऐसे नहीं, जैसे आपके बुकलेट की आपका भाषा का आपका टॉपिक है आपका जो 1 से 6 पेज है। यानी पहला टॉपिक है कि राजस्थानी भाषा का विकास किस हिसाब से हुआ। जैसे राजस्थानी जो मारवाड़ी और मेवाड़ी है, आपकी पिंगल और डिंगल है, वो की कौन कौन सी भाषा है, वो टॉपिक भी आप एक वो कर लेंगे। बाकी ये बुकलेट आपकी पूरी आएगी इस टेस्ट में, ये बुकलेट पूरी करेंगे। एक टॉपिक वो करना है और इसके साथ पहले टेस्ट की बात करें, जून का करंट आएगा। तो जून के करंट के मैंने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए। मैंने 10 क्वेश्चन आज भी करवाए थे। सुबह एमसीक्यू क्लास हुई थी जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे जून के। रोज होंगे आपकी 4 या 5 दिन आपकी में जून की जो करंट अफेयर की बुकलेट है उसके पूरे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम आपको क्लास के माध्यम से अवेलेबल करवा देंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोट आधारित भी होंगे, फैक्ट आधारित भी होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन। देख सकते हो 10 क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत ही अच्छा लेवल है। आप देख सकते हो यदि नहीं देखिए तो चलो बात करते हैं। देखो शुरुआत करते हैं। ये आपका इस बुकलेट का सिलेबस है। पहले बता देता हूँ, विशेष सूची आपकी 278 पेज है टोटल। इन सभी के हम क्या करेंगे, आपके एमसीक्यू, इन सभी टॉपिक के जितने भी एमसीक्यू है उन सभी का क्या करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे। यानी आसानी से समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और इस एमसीक्यू के माध्यम से हम आपके इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। यानी 8 टॉपिक है, इन 8 टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। ठीक है। और ये अपना कंप्लीट होना चाहिए अपना शनिवार तक। कब तक कंप्लीट होनी चाहिए बुक? अपनी शनिवार तक कंप्लीट होनी चाहिए। रोज 1 घंटे क्लास लेंगे और शनिवार तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। यानी रोजाना का एक टॉपिक लेंगे ना, रोज एक टॉपिक के एमसीक्यू करेंगे। तो सभी टॉपिक हमने शनिवार तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम 2 टॉपिक ले लेंगे। ठीक है। जैसे आपका दिगम में 2 टॉपिक लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कम है, क्योंकि फिर व्याख्या की वजह से आपके इतने पेज हो रखे तो कम। जैसे 2 टॉपिक है अधिगम वाला जो मनोविज्ञान के, उनको एक कर लेंगे। फिर आपके 7 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट और संडे को आपका टेस्ट होगा। आप देखो संडे को ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू कितने अपने लिए महत्वपूर्ण होता है, अपना स्कोर क्या रहता है, किस हिसाब से क्वेश्चन आए, जो हमने एमसीक्यू किए हैं, प्रैक्टिस किए, उसका हमें कितना बेनिफिट मिला, ये अपने टेस्ट में देखना है आपको। आपने अपने जो टेस्ट हो गया उस टेस्ट में आपको ये एनालिसिस होना चाहिए कि अपनी एमसीक्यू क्लास के लिए एमसीक्यू का प्रैक्टिस किए, एमसीक्यू के माध्यम से इन टॉपिक को तैयार किया, उसका कितना बेनिफिट हमें अपने इस टेस्ट के अंदर मिला। क्योंकि तैयारी हम टेस्ट के हिसाब से करेंगे, जो अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे। और शनिवार को फिर आपका दितवार को टेस्ट होगा, उस टेस्ट का भी विश्लेषण करेंगे। जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का भी प्रत्येक प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे। टारगेट यही है आपका 90% का जो टारगेट है उसका एनालिसिस करेंगे कंप्लीट अच्छी तरह से समझते हुए, क्योंकि 90% आपके सभी सब्जेक्ट के समान है। ठीक है, समान पर्सन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और आज शुरुआत करते हैं हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश। कौन सा स्टार्ट करते हैं हम? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए, शानदार तरीके से समझते हुए। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस पहले देखिए। यदि आपको विश्लेषण या एनालिसिस एमसीक्यू का अच्छा लगता है, एमसीक्यू के माध्यम से आपका अच्छे से आपका टॉपिक तैयार हो रहा है, तो कमेंट में बताइए कि कैसा लगा और कोई सुधार करना हो। यदि आपको कमेंट क्या ऊपर ही होगा, सुधार जो करना हो, जो भी आप कमेंट में बताइए कि सर ऐसा
थोड़ा सा इसमें सुधार कीजिए ताकि हमारे लिए बेनिफिट हो। आपको हमेशा अपने बारे में सोचना है कि हमें एग्जाम निकालनी है, तो आपके लिए जितना बेनिफिट हो सके, जितना अच्छा वीडियो बन सके, उस हिसाब से आप कमेंट के अंदर बताइए, तो उतना अच्छा बेहतरीन आपको लिए कंटेंट मिलेगा। यानी कंटेंट की बात करें तो कंटेंट की बात बताऊं तो मैं सबसे अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। चाहे आप देख सकते हैं वीडियो आपका फर्स्ट ग्रेड का देख सकते हो, फर्स्ट ग्रेड की पूरी टेस्ट सीरीज वगैरह एनालिसिस करवाई हुई है, सेकंड ग्रेड की भी पूरी एनालिसिस करवा रहे हैं, तो इन सभी का कंटेंट देख सकते हो। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की मैंने नाथ पब्लिकेशन बुक भी स्टार्ट कर रखी है, नाथ पब्लिकेशन बुक का भी एनालिसिस करवा रहा हूँ अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी सी आपको लास्ट में जब एमसीक्यू करोगे तो लास्ट में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन, क्योंकि जब 4 ऑप्शन सामने होते हैं तो अपना फिर समझ में नहीं आती है। जब थ्योरी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है। जितनी अधिक एमसीक्यू करोगे आज के टाइम में, वर्तमान टाइम की बात करें, उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखी है भू आकृति प्रदेश, यानी जो आपकी आकृति है, यानी प्रदेशों की आकृति है दे रखी है। दूसरा दे रखा है हमें प्राकृतिक भूदृश्य, कौन से जो उस आकृति जो दे रखी है भू आकृति प्रदेश दे रखा है, उसमें जो प्राकृतिक भूदृश्य कौन सा है वो हमें बताना है। देखो हाड़ौती का पठार दे रखा है, हाड़ौती का पठार आप जानते हो, इधर आपका कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आते हैं। कौन से आते हैं हाड़ौती के पठार में, आपके कोटा बूंदी झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। कौन से जिलों में फैला हुआ आपका, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ बारा। तो इन जिलों में कौन सा पठार फैला हुआ आपका, हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। तो यह बात करते हैं लसाड़िया पठार। देखो लसाड़िया का पठार की बात करें, लसाड़िया पठार पड़ता है आपका सलम्बुर जिले में। कौन से जिले में पड़ता है आपका, सलम्बुर जिले में पड़ता है, ठीक है। और सलम्बुर जिले में जो आपकी झील है, कौन सी झील आपकी, झील आपकी जयसमंद झील। कौन सी झील आपकी, जयसमंद झील। याद करोगे कि समुद्र में कौन सी झील आपकी, जयसमंद झील है, जो आपकी राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, जयसमंद झील है। और जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील की बात करें, इसके पूरी दिशा में, कौन सी दिशा में, इसके पूरी दिशा में एक कटा पटासा पठार है। कौन सा आपका, एक कटा पटासा पठार है, कटा पटासा पठार। उस कटे पटेसे पठार को क्या बोलते हैं, आपके लसाड़िया का पठार बोलते हैं, यानी कि हाड़ौती प्रदेश का तो हिस्सा नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए कुचामन नावा जिले, जो आपकी कैसी आपकी जिले, ये आपके खारे पानी की जिले। कैसे की जिले, आपकी खारे पानी की जिले। किसका अवशेष है, अवशेष की बात करें तो ये टेटिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है, ये आपके टेटिस सागर की अवशेष, टेटिस सागर की अवशेष है। तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल से छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये भी नहीं है आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, उपरमाल और नागौर उच्च भूमि। मेरवाड़ा की फाड़िया की बात करें तो मेरवाड़ा की फाड़िया कहाँ पर है, आपकी अजमेर के अंदर है। कहाँ पर आपकी, अजमेर के अंदर है, जो आपके मारवाड़ और मेवाड़ को पृथक करती है। मारवाड़ और मेवाड़ को क्या करती है, पृथक करती है। मारवाड़ और मेवाड़ को क्या करती है, आपकी मेवाड़ को पृथक करती है, यानी अलग अलग करती है। पृथक का मतलब क्या हुआ आपका, अलग अलग करती है। क्या हुआ आपका, अलग अलग करती है। अब देखो आपका जो अजमेर है, तो कौन सी अजमेर में कौन सी अरावली, आपकी मध्य अरावली है। कौन सी अरावली का भाग आपका, मध्य अरावली का भाग किस जिले में फैला हुआ आपका, अजमेर में फैला हुआ। न्यूनतम ऊंचाई कौन से जिले में, आपकी मध्य अरावली के अंदर। तो यहाँ पर देखो आप हाड़ौती के पठार में कौन सा जाएगा आपका, उपरमाल का पठार आएगा, या मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश आएगा, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश आएगा, या नागौर उच्च भूमि आएगा। बताओ भाई, हाड़ौती के पठार में तो देखा हाड़ौती के पठार में आ जाएगा आपका उपरमाल। कौन सा जाएगा आपका, उपरमाल। जो उपरमाल के पठार की बात करें, उपरमाल का जो पठार है, उपरमाल का पठार कहाँ से का आपका, जो आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बेगू से, चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ के जिले का जो आपका बेगू स्थान है, कौन सा आपका, बेगू से आपका बिजोलिया। कौन सा जिला आपका, बिजोलिया। बिजोलिया कौन से जिले में स्थित है, आपके भीलवाड़ा तक फैला हुआ है, ठीक है। यह क्या आ जाएगा आपका, हाड़ौती पठार का कुछ हिस्सा आ जाएगा। मेवाड़ी पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो आपका जो लसाड़िया पठार है, ये सलम्बर में है, तो ये आपके सलम्बर में आता है, आपका मेवाड़ के अंदर आता है। सलम्बर किसके अंदर आता है, आपका मेवाड़ के अंदर आता है, नहीं एक हो जाएगा। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, यानी आपका अजमेर की बात कर रहा है, तो अजमेर कौन सा आ जाएगा आपका, मेरवाड़ा की फाड़ी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका, मेरवाड़ा की फाड़ी आ जाएगा। नागौर उच्च भूमि की बात करें तो कुचामन नावा की जिले आ जाएगी। कुचामन नावा जिले वर्तमान में जिला की बात करें तो जिला कौन सा हो जाएगा आपका, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन जो नया जिला बन चुका है आपका, डीडवाना कुचामन। और ये किस प्रदेश का भाग है, आपके अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। किस प्रदेश का भाग है आपका, अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। तो देखो इसे आराम से सब चीज़ों का आपका एनालिसिस करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हम समझेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा आपका देखो 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 कौन से में आपके 3 1 4 2, यानी 2 तो ये काट दो आपका, पहला 3 में आएगा, तो यहाँ पर देखो 3 4 आ रहा है, तो ये भी काट दो, तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो अरावली के किस प्रदेश में रोजा बाखर और इसराना बाखर की पहाड़ियाँ स्थित है। देखो अरावली के किस प्रदेश में, अरावली की बात करें तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में देख लें। तो अरावली की बात करें, अरावली किस प्रदेश में रोजा बाखर और इसराना बाखर की पहाड़ियाँ स्थित है। आबू प्रदेश। आबू प्रदेश कौन से जिले में पड़ता है आपका, सिरोही में पड़ता है। कौन से में आपका, सिरोही के जिले में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो रोजा बाखर और इसराना बाखर नहीं है। मेवाड़ प्रदेश आपका उदयपुर मान सकते हो आप, उदयपुर में, यानी उदयपुर में ये आप नहीं है। शेखावटी प्रदेश में आपका नहीं है रोजा बाखर वगैरह। शेखावटी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर बात नहीं है तो रघुनाथगढ़ है। कौन सी आपकी, रघुनाथगढ़ है। ठीक है, कौन सी आपकी, रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई की बात करें तो कितनी है भाई, 1055 मीटर, 1055 मीटर। तो ये भी नहीं है, तो बच्चा कौन सा आपका, जालौर प्रदेश। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, दो चीज़ें आपको याद करनी है। कितनी चीज़ें आपको, दो चीज़ें आपको याद करनी है। कौन सी, देखो यहाँ पर जालौर प्रदेश के अंदर दोनों आपकी रोजा बाखर और इसराना बाखर है। ठीक है, रोजा बाखर और इसराना बाखर। यहाँ पर याद करो, बात करें, आपको क्वेश्चन पूछे कि जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन है आपकी। तो जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी आपकी, इसराना बाखर। कौन सी हो जाएगी आपकी, इसराना बाखर, इसराना बाखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी 839 मीटर। कितनी है आपकी, इसराना बाखर की ऊंचाई 839 मीटर। और फिर आपकी रोजा बाखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, रोजा बाखर दोनों आपकी जालौर पर्वत के ऊपर ही स्थित है। जालौर पर्वत का हिस्सा है कौन सी आपकी, इसराना बाखर और रोजा बाखर। तो रोजा बाखर की ऊंचाई आपकी 730 मीटर। वही आपका क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है आपकी, जालौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जालौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जालौर की सबसे ऊंची चोटी आपको याद करना है हमेशा डोरा पर्वत। क्या याद करना है आपको, डोरा पर्वत याद करना है। तो डोरा पर्वत आपको याद करना है। डोरा पर्वत की ऊंचाई की बात करें 869 मीटर है। कितनी आपकी, 869 मीटर है। और कहाँ पर स्थित है ये आपकी, जालौर के अंदर स्थित है। और जालौर की कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है आपकी, जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर, जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर। ऐसे पूछे ना कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी डोरा पर्वत आ जाएगी। जालौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत आ जाएगी, जो 869 मीटर है। और ये जी आपको ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आपको जालौर पर्वत। ऐसी चीजें याद करना, क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका 2 या 3 बार आपके पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, आरपीसी ने आपका, नेक्स्ट बोर्ड भी आपकी काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये देखो, एक पर्वत की वजह से, एक पर्वत, जालौर पर्वत की सबसे ऊंची हो जाएगी आपकी इसराना बाखर 839 मीटर है। और जालौर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी डोरा पर्वत, जो जसवंतपुरा की पहाड़ी पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। इन चीजों का आपको छोटे छोटे ध्यान रखना है। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तब इन चीजों का आपको मालूम पड़ता है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर देखो, कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं, ये मैं पूछा है। देखो रघुनाथगढ़ है आपकी, इसकी 1380 मीटर नहीं है। 1380 मीटर की बात करें, 1380 की चोटी की ऊंचाई आपकी, 1380 आपकी अचलगढ़ की, किसकी आपकी, अचलगढ़ की ऊंचाई आपकी 1380। अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है आपकी, सिरोही के अंदर। कहाँ पर स्थित है आपकी, सिरोही के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका असम्मिलित, ऑप्शन नंबर 1। रघुनाथगढ़ की बात करें, रघुनाथगढ़ है, इसका की रघुनाथगढ़ कहाँ पर स्थित है आपकी, सीकर के अंदर। इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 1055 मीटर। कितनी आपकी, 1055 मीटर। ठीक है, कौन से अरावली का हिस्सा है आपकी, उत्तरी अरावली का। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, बात करिए रघुनाथगढ़, कौन सी आपकी, उत्तरी अरावली की। ठीक है, याद करना, उत्तरी अरावली कौन से, उत्तरी अरावली आए तो उत्तरी अरावली खांसी से खाते पड़ी हुई है। देखो अरावली आपके सिरोही, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की आपकी खेड़ब्रह्मा सिरोही से झुंझुनू खेतड़ी तक फैली हुई है। तो उत्तरी अरावली आपकी जो खेतड़ी से आपके सांबर तक फैली हुई है। खेतड़ी ऊपर तो, और नीचे आप अरावली की बात करें, उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली के और नीचे आपके सांबर, कौन सा हो जाएगा आपका, सांबर तक। इस ये वाली अरावली कौन सी आती है आपकी, उत्तरी अरावली का हिस्सा है। कौन सी अरावली का हिस्सा आपका, उत्तरी अरावली का हिस्सा है। ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए। खेतड़ी से सांबर तक फैली हुई है। और इस उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी रघुनाथगढ़। इधर आपका जो सांबर आपका जो आपकी जयपुर आ जाएगा। ठीक है, इधर आपका, इधर भी आपकी थोड़ी जो सीरीज का फैलावा आपका, सीरीज का अलौर वाला क्षेत्र भी उत्तरी अरावली में आता है आपका, काकनवाड़ी का फटार। ठीक है, ये भी किस्म आता है आपका उत्तरी अरावली का हिस्सा है। यहाँ पर देखो तारागढ़ है, तारागढ़ की बात करें तो ये आपके अजमेर में, कहाँ पर स्थित है आपकी, अजमेर में। ठीक है, और अजमेर में आपकी तारागढ़ कहाँ पर आपकी, अजमेर के अंदर है, याद रखना। और किसका हिस्सा है आपके, मध्य अरावली का। कौन सी अरावली में आती है आपकी, मध्य अरावली के अंदर आती है। कौन सी अरावली में आती है आपकी तारागढ़, मध्य अरावली के अंदर आती है, 873 मीटर। ठीक है, और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की पूछे, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपका गोरमजी नाम आ सकता है, गोरमजी नाम आ सकता है, या माराएजी आ सकता है, या टोडगढ़ आ सकता है।
तो वो सभी अवतारों में टोडगढ़ आ सकता है, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। ठीक है, कितनी है आपकी 934, मध्य अरावली की। देखो खो आपकी जयपुर में स्थित है, खो कहाँ पर आपकी जयपुर के अंदर, खो कहाँ पर स्थित है आपकी जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। गोगुंदा कहाँ पर आपकी, गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा आपकी है उदयपुर के अंदर, कहाँ पर आपकी उदयपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका असुमलित है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में अपना वही भू आकृतिक प्रदेश दे रखे, भू आकृति दे रखी है और जिला दे रखा है। देखो घग्गर बेसिन की बात करें तो राजस्थान में आपको पता है आपका ये आपका, एक मिनट, मैं राजस्थान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखा मनते आए क्या, बन जाएगा शायद तक। जैसा भी बनता है, चलो मन तो गया ना थोड़ा बहुत। ये अपना राजस्थान है, तो इस राजस्थान की बात करें मैं, तो इस राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर है, इधर गंगानगर है आपका, इधर कौन सा आपका हनुमानगढ़, और यहाँ से देखो एक शिवालिक की पहाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर कालिका नामक स्थान है, कौन सा, शिवालिक की पहाड़ियों में कालिका नामक स्थान है, शिवालिक की पहाड़ी है, कालिका नामक स्थान है, कौन सा आपका कालिका नामक स्थान है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका घग्गर, क्या नाम है आपका, घग्गर नदी निकलती है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर टेबी नामक क्षेत्र से, टेबी नामक जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, तलवाड़ा झील यहाँ पर आपका हनुमानगढ़ जंक्शन के पास तलवाड़ा झील आपकी। ठीक है, जो आपकी नदी के पेटे से भी नीचे आपका हनुमानगढ़ जंक्शन यानी शिवालिक पहाड़ियों में अच्छी बरसात होती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आ जाती है। फिर ये आपको हनुमानगढ़ के बटनेर, देखो हनुमानगढ़ के बटनेर और गंगानगर के सूरतगढ़। ठीक है, गंगानगर के सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बटनेर के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है आपका, नाली प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, नाली प्रदेश कहलाता है। और फिर यदि बाढ़ की स्थिति अच्छी होती है तो यह नदी जाती है आपकी अखरा, यानी पाकिस्तान के अंदर अखरा के नाम, अखरा तक जाती है और अखरा के नामक स्थान है वहाँ तक जाती है। तो आपका देखो यहाँ पर सूरतगढ़ और बटनेर के बीच का प्रदेश क्या कहलाता है आपका, नाली प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाए आपका, हनुमानगढ़। ठीक है, पहला 3 में जगह। गिरवा, देखो उदयपुर जिले में जो पहाड़ी जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं, गिरवा, उदयपुर में गिरवा बोलते हैं। ठीक है, वही आपका देखो सिरोही का याद करना, साथ साथ सिरोही में क्या बोलते हैं आपके, भाखर। याद करने की ट्रिक ये है कि सिरोही के से भाखर किस में गिरा, उदयपुर में, सिरोही से भाखर किस में गिरा, उदयपुर में, यानी गिरा का मतलब क्या हो गया आपका, गिरवा। तो ये याद रखना, सिरोही में भाखर और गिरवा कहाँ पर आपका, उदयपुर के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। वागड़, देखो वागड़ आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है आपका। इसके साथ साथ आपको याद रखना चाहिए आपको डूंगरपुर, यानी ये वाला नीचे का एरिया नहीं, यहाँ पर ये वाला एरिया क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। बांगड़, देखो बांगड़ आपका, देखो आपका ये आपका शेखावटी वाला प्रदेश कहलाता है बांगड़। जो आपकी अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें तो शेखावटी अंतःप्रवाही प्रदेश है और उसमें कुछ नाम से जाना जाता है आपका, बांगड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका नागौर आता है, आपका सीकर आता है, नागौर आता है आपका, और शेखावटी लिख देता हूँ, नागौर का कुछ भाग और शेखावटी वगैरह। यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं आपके, बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन सी में आपकी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। उदयपुर देखो आपका इधर सिरोही में को क्या बोला जाता है आपका, गिरवा बोला जाता, सॉरी भाखर बोला जाता है। ठीक है, और उदयपुर में क्या बोला जाता है, पहाड़ियों को गिरवा बोला जाता है। दोनों क्षेत्र बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आपके सीधे क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, देखो निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है। अवरोही क्रम का मतलब जानना आपका, यानी बड़े से छोटा याद करना है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, बड़े से छोटा। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम 5 के अंदर, तो सबसे ऊंची चोटी आपकी जो टोटगढ़ दे रखा है पर बिलाल खो दे रखा है। खो हमने जयपुर के अंदर देखी थी और खो की ऊंचाई कितनी आपकी 920 मीटर, 920 मीटर। ठीक है, वही टोटगढ़ की देखिए हमने जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 934 मीटर, कितनी आपकी 934 मीटर। और अपनी जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली मतलब अजमेर की बात कर रहा हूँ मैं, अजमेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, टोटगढ़ आपकी, और जिसकी ऊंचाई 934 मीटर यानी 920। बिलाली की बात करें यहाँ पर देखो बिलाली दे रखा है, बिलाली आपकी अलवर के अंदर है। कहाँ पर आपकी, अलवर के अंदर है। और बिलाली की ऊंचाई की बात करें तो बिलाली की ऊंचाई कितनी है भाई, वो है आपका 775 मीटर, कितना आपका 775 मीटर है। रोजा भाखर हमने अभी देखा जालौर के अंदर है और जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी रोजा भाखर, और रोजा भाखर की ऊंचाई थी आपकी 730 मीटर,
कितनी थी 730 मीटर। अब देखो हमें निकालना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब देखो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ रही है आपकी 934 मीटर। कौन सी आ रही है आपकी 934 मीटर। फिर देखो क्या आ रहा है आपका 920 आ रहा है सर, 920 मीटर आ जाएगा। फिर कितना आ रहा है आपका देखो 775 आ रहा है, तो 775 मीटर आ जाएगा। और फिर क्या आ रहा है आपका देखो 730 आ रहा है, 730 आ रहा है। यानी क्रम क्या हो गया 934 किसकी आपकी टोटगढ़ की, टोटगढ़ की है। 920 किसकी आपकी खो जो आपके जयपुर के अंदर है। खो कहाँ पर आपकी जयपुर के अंदर, सॉरी ये तो आपका अजमेर के अंदर होगी टोटगढ़, और खो किस में आपकी जयपुर के अंदर। देखो 7 जिले भी मैं याद करवा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो 775 है, 775 बिलाली आ रही है आपकी, कौन सी आपकी बिलाली आ रही है। और बिलाली किस में आपकी अलवर के अंदर, ठीक है। और ये आपके 730 आपके रोजा बाखर की है। और रोजा बाखर कौन से जिले में पड़ता है आपका जालौर के अंदर। कौन से जिले में पड़ता है आपको जालौर के अंदर। और किस पर्वत श्रेणी की हिस्सा है आपकी जालौर पर्वत की श्रेणी का हिस्सा है, जालौर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो देखो आपका टोटगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित किन ऊंचाऊ प्रदेशों का हिस्सा है। भौतिक स्वरूप के संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित किन ऊंचाऊ प्रदेशों का हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए आपके प्रायद्वीपीय पठार का है और गंगा के मैदान का है, यानी उत्तरीवर्ती मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके उत्तरवर्ती मैदान की बात करें, जो आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश, पश्चिमी जो रेतीला प्रदेश है आपका, पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो आपका 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और आपका पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान आपका जो लगभग आपका 23% क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपका, ठीक है मैदान। ये दोनों आपके उत्तरीवर्ती मैदान के भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो अरावली और आपका दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश है आपका। अरावली आपका जैसे आपका 9% क्षेत्रफल में फैली हुई है आपकी राजस्थान की बात करें। दक्षिणी पश्चिमी पठार की बात करें तो 6.86% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो 6.89% में फैला हुआ आपका 6.89% फैला हुआ है। ये दोनों आपके प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये तो किसके प्रायद्वीपीय पठार के पठार है। और पश्चिमी रेतीला प्रदेश और पूर्वी मैदान है, ये आपके उत्तरी वर्ती मैदान के भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो देखो आपका 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी अक्षांश नहीं है आपका, उत्तरी अक्षांश आएगा। देखो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश आएंगे दोनों। तो देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर कौन सा गाँव आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका बोरकुंड, यानी कि बात करें अक्षांश बोरकुंड। और बोरकुंड कौन से जिले में पड़ता है आपका बांसवाड़ा के अंदर। कौन से जिले में पड़ता है आपका बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, जहाँ पर आपका 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका कहाँ पर पड़ता है आपका कोना गाँव, कोना गाँव। और कोना गाँव कहाँ पर पड़ता है आपका, कोना गाँव की बात करें तो गंगानगर के, कहाँ पर पड़ता है आपका गंगानगर के अंदर, यानी श्री गंगानगर की। और बोरकुंड बांसवाड़ा से गंगानगर की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है राजस्थान की 826 मीटर। कितनी आपकी 826 किलोमीटर, कितनी 826 किलोमीटर। वहीं देखो यहाँ पर याद करो, साथ साथ देशांतर भी याद करो। यहाँ पर देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर आपका होता है आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी जो आपका पूर्वी देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट। वो कौन से जिले के अंदर है आपका, ये आपका कटरा, कटरा जैसलमेर से स्टार्ट होता है आपका कटरा। और कटरा कौन से जिले में पड़ता है आपका जैसलमेर में, ठीक है। पूर्वी देशांतर से आपका 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ पर आपका सिलान धौलपुर, कौन से जिले में पड़ता है आपका सिलान। और सिलान कहाँ पर पड़ता है आपका धौलपुर, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछे कि उत्तर से पश्चिम की लंबाई, सॉरी पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ ली, पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो कितनी आपकी 869 मीटर। कितना आपका चौड़ाई पूछे राजस्थान की तो कितनी 869 मीटर। और दोनों का अंतर पूछे, अंतर कितना है भाई आपका 43 किलोमीटर। कितना आपका 43 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई का अंतर पूछा जाता है आपका, रेट के अंदर काफी बार पूछा गया 43 किलोमीटर। यानी कि बोरकुंड बांसवाड़ा से जो आपका 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो आपके बोरकुंड बांसवाड़ा से शुरू होकर कोणागांव गंगानगर तक जाती है। और ठीक है, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो कटरा जैसलमेर से शुरू होकर सिलान धौलपुर 826 किलोमीटर है सिलान धौलपुर पर, जो 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर में स्थित है। तो देशांतर और अक्षांशीय विस्तार दोनों अच्छे से समझ में आएंगे और आसानी से आपको याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है आपकी 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी 826 किलोमीटर। दोनों का अंतर बात करें तो कितना आपका 43 किलोमीटर। कितना आपका 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में? तो राजस्थान का क्षेत्रफल ये आपको याद होना चाहिए। देखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की बात करें, भारतीय कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, पहले राजस्थान का क्षेत्रफल बात करते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना आपका? तो राजस्थान का क्षेत्रफल सर आपने बताया था, मैंने कितना बताया था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आ सकता है आपका, वर्ग किलोमीटर आ सकता है, या आ सकता है मिलियन में पूछे आपके वर्ग मील में, तो 1,32,139 वर्ग मील। दोनों याद रखना, आजकल दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों कौन से आपके? राजस्थान कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ वर्ग मील में पूछे तो 1,32,139 वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग मील है। जो भारत के क्षेत्रफल का, बात करें, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के क्षेत्रफल का सर 10.41% है। कितना आपका? 10.41%। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो 10.4 देख लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई। तो यहाँ पर देखो राजस्थान की बात करें, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा याद होनी चाहिए आपको। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आपको याद होनी चाहिए, वो आपकी 5,920 किलोमीटर है। कितनी आपकी? 5,920 किलोमीटर। इसको दो भागों में बटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो एक भाग कौन सा आपका? अंतर्राष्ट्रीय। कौन सा आपका? अंतर्राष्ट्रीय भाग है। दूसरा भाग कौन सा आपका? अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय भाग। तो अंतर्राष्ट्रीय भाग की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय भाग आपका की लंबाई आपकी 1,017 किलोमीटर, 1,017 किलोमीटर, जो किस नाम से जानी जाती है? आपकी रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? आपकी रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। रेखा आपकी लाइन आ जाएगी, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, यानी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है 1,017 किलोमीटर, ठीक है भाई। एक अंतर्राज्यीय भाग की बात करें तो कितने? 4850 किलोमीटर। कितनी आपकी अंतर्राज्यीय सीमा? आपके 4850 किलोमीटर है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, देखो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछिए 1,017 किलोमीटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे राजस्थान के कितने जिले आपके? राजस्थान के 5 जिले हैं। राजस्थान के कितने जिले आपके? 5 जिले। कौन कौन से आपके? देखो गंगानगर है, याद कर लेना, गंगानगर, ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और आपका बाड़मेर। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ याद करना, गंगानगर और बाड़मेर दोनों ऐसे जिले हैं जो दोनों सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले 2 जिले कौन से आपके? गंगानगर और बाड़मेर। कौन से जिले आपके? गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, ठीक है, याद कर लेना। पाकिस्तान के आपके 9 जिले, आपके पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के 9 जिले आपकी सीमा बनाते हैं आपके राजस्थान के साथ। कितने? 9 जिले, 9 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है, याद होना चाहिए भाई आपको। सीमा की बात करें आपकी, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपकी कहाँ से शुरू होती है आपकी? ये शुरू होती है आपकी हिंदूमल कोट से। हिंदूमल कोट कहाँ पर पड़ता है आपका? गंगानगर। हिंदूमल कोट से, गंगानगर से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है आपकी? भालगांव या बाखासर आ सकता है, बाखासर या भालगांव आ सकता है आपका ऑप्शन के अंदर। तो ये कहाँ पर पड़ता है आपका? बाखासर आपके बाड़मेर तक। तो ये पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। कुल लंबाई है इसकी 1,017 किलोमीटर। कितनी आपकी? 1,017 किलोमीटर। राजस्थान के 5 जिले हैं आपके, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी और बाड़मेर, ठीक है। और गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय की बात करें तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कितने राज्यों के साथ? आपके 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। 5 राज्य आपको याद होने चाहिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है दोस्तों। तो आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा साझा करता है? देखो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा कौन सा जिला करता है? तो वो करता है आपका बांसवाड़ा। कौन सा करता है? बांसवाड़ा। देखो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा की बात करें तो राजस्थान की सीमा लगती है आपकी 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। और राजस्थान कितने जिले स्थित है आपके? 10 जिले स्थित है। कितने जिले स्थित है आपके? 10 जिले। गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा की बात करें तो राजस्थान की सीमा गुजरात के साथ कितनी किलोमीटर लगती है आपकी? 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है आपकी? 1022 किलोमीटर। और राजस्थान के कितने जिले इस पर स्थित है? राजस्थान के जिलों की बात करें तो 6 जिले स्थित है, ठीक है। इसमें आपका बांसवाड़ा ऐसा है जो आपके गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पर याद कर लो। यहाँ पर देखो आपकी बात करें, आपको हरियाणा पूछ ले, हरियाणा के साथ राजस्थान जो सीमा बनाता है वो कितने बनाता है आपका? 1262। कितने बनाता है? 1262 किलोमीटर। और जिला बात करें जो हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाता है, यूपी यानी 877 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान। इससे जो जिला सीमा बनाता है दोनों से, वो आपका नियमतन जिला बना अभी आपका डीग। कौन सा बना आपका? डीग,
क्या याद करोगे आप? जिला हो जाएगा आपका डी, जो आपके हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, फिर दूसरा जिला आएगा आपका कौन सा? धौलपुर। कौन सा आएगा आपका? धौलपुर। धौलपुर जिले की बात करें तो धौलपुर जिले दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है आपका, यूपी एंड एमपी, एंड किसे? एमपी के साथ धौलपुर जिला बनाता है। इधर बात करें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ दो राज्यों के साथ बनाता है आपका पंजाब, यानी पंजाब राजस्थान सीमा बनाता है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, और आपका हरियाणा के साथ, हरियाणा कितनी सीमा बनाता है राजस्थान के साथ? 1262 किलोमीटर। ठीक है, एक जिला और है क्या? कौन सा आपका? बांसवाड़ा। ये 4 जिले आपके कौन कौन से? दीग, धौलपुर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा, जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, दोनों राज्यों को मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, छोटा सा आपको याद भी हुए होंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हमने देखी, अंतर्राष्ट्रीय देख लिया हमने। अंतर्राष्ट्रीय जो दो जिले जो आपके गंगानगर बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। यदि आपका क्वेश्चन पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो कितने जिले बनाते हैं आपके? 3 जिले बनाते हैं। कौन कौन से आपके 3 जिले? आपके बीकानेर, जैसलमेर और आपका फलौदी। ये 3 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी कि केवल और केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल राज्य की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल राज्य कितने आपके? अंतर्राज्यीय सीमा पर देखो बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल जिले, कुल जिले, तो कुल जिले कितने आपके? 25 जिले। 25 जिले ऐसे हैं जो आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय और कुल बात करें, कुल अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है, जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पर जिले, कुल स्थलीय सीमा पर जिले, क्वेश्चन 3-4 प्रकार से आता है, कुल स्थलीय सीमा पर जिले, तो वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? देखो 25 तो हो गए, 25 में 3 जोड़ दो 28, 28 ऐसे जिले जो आपके भारतम सीमा पर स्थित है। राजस्थान के 28 जिले, 41 में से 28 जिले ऐसे हैं जो आपके भारतम सीमा पर स्थित है। ठीक है, समझ सक रहे हो आप? 28 जिले ऐसे हैं जो आपको भारतम सीमा पर स्थित है। डूंगरपुर आपके गुजरात के साथ सीमा बनाता है, प्रतापगढ़ आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, एमपी के साथ, डूंगरपुर आपका गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, और सिरोही आपका गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। यानी 6 जिले ऐसे हैं जो आपके गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं आपकी? 6 जिलों की बात करो तो बताओ भाई, 6 जिले कौन से आपके? देखो आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर और जालोर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किनके क्षेत्रफल की लगभग बराबर है? लगभग बराबर की बात करें, नॉर्वे के बराबर है आपका, नॉर्वे के बराबर है, बिल्कुल राइट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका बेल्जियम। देखो बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, बेल्जियम से कितना आपका? 11 गुना बड़ा है राजस्थान अपना, तो बराबर कैसे होगा? स्विट्जरलैंड की बात करें तो आपका बात करें इससे भी आपका बड़ा ही है, राजस्थान पोलैंड के बराबर है, तो स्विट्जरलैंड से भी आपका राजस्थान है वो बड़ा है। ठीक है, कितना गुना ये आप देख लेना, 3 गुना या 4 गुना बड़ा है आपका। तो यहाँ पे देखो लगभग बराबर की बात करें तो आपका 1 और 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो लगभग बराबर की बात करें तो कौन कौन से देश के? नॉर्वे है, इसके साथ बाद में आपका इटली के भी बराबर है। ठीक है, पोलैंड आएगा आपका, फिनलैंड, फिनलैंड के बराबर भी आपका राजस्थान का क्षेत्रफल पड़ता है। ठीक है, जर्मनी और जापान, जर्मनी और जापान। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया आपका जो आपका इजराइल से कितना बड़ा है? इजराइल से राजस्थान कितना बड़ा है? तो इजराइल से बात करें राजस्थान आपका 17 गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है आपका। देखो इजराइल फिर भी कितना आगे अपने से, इजराइल 17 गुना बड़ा अपना राजस्थान इजराइल से। ठीक है, इतना सा आपका इजराइल और अपना राजस्थान आपका 17 गुना आपका बड़ा है। पड़ोसी देशों की बात करें तो देखो भूटान से बात करें, भूटान से आपका राजस्थान अपना भूटान से 3 गुना बड़ा है, कितना आपका? 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से बात करें, श्रीलंका से आपका राजस्थान 5 गुना बड़ा है, यानी पड़ोसी देश से देश पूछे जा सकते हैं आपके। श्रीलंका से आपका 5 गुना है, नेपाल से 2.5 गुना है, नेपाल से बात करें, नेपाल से कितना आपका? 2.5 गुना है, कितना आपका? 2.5 गुना है। तो हमें पूछा था लगभग समान बराबर, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा की बात करें राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है आपकी। देखो आपका ये आपका दक्षिणी राजस्थान है इस प्रकार से आपका। ठीक है, यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के 2 जिले, कौन सा आपका? डूंगरपुर और कौन सा आपका? बांसवाड़ा, कौन सा आपका? बांसवाड़ा। वही यदि आपको पूछा जाए कि कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई आपकी कर्क रेखा की राजस्थान में आपकी 26 किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में पड़ती है? न्यूनतम लंबाई पूछी है तो न्यूनतम लंबाई आपकी राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करें भारतीय की बात करें तो भारतीय कितने राज्यों से गुजरती है? आपकी 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है? 2 बार कौन सी नदी काटती है?
कौन सी नदी काटती है? तो आपको याद करना है आपका माई नदी। कौन सी आपकी? माई नदी। माई नदी आपको याद है ना, यहाँ पर, यहाँ से आपकी माई नदी आपकी निकलती है, आपकी मध्य प्रदेश से आती है आपकी, और खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। खादू गांव बांसवाड़ा से आपकी राजस्थान में प्रवेश करती है, और आपके इधर आपके यो उल्टे यो आकार की आकृति बनाती हुई आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहते हुए वापस इधर जाके खंबाते खाने में गिर जाती है। उल्टे यो यानी यो 2 बार आपके उल्टे यो आकार के मतलब 2 बार आपकी कर्करेखा काटती है। कौन सी? माई नदी। ठीक है, राजस्थान के अंदर याद रखना। और बांसवाड़ा का सिर्फ कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ को दक्षिण में छोड़ती है, बाकी सारे राजस्थान पूरा उत्तर में पड़ जाता है, कर्करेखा के पूरा उत्तर में पड़ जाता है पूरा राजस्थान, केवल कुशलगढ़ को छोड़ के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल कुशलगढ़ को छोड़ा जाता है पीछे, कुशलगढ़ जो तहसील आपकी बांसवाड़ा की, इसको छोड़ के इसके अलावा सभी पूरा राजस्थान है कर्करेखा के उत्तर में पड़ता है। किस में पड़ता है? आपका उत्तर में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका, राजस्थान के नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समय अनुसार सही है? नए जिलों के अनुसार पूछा है, तो नए जिलों के अनुसार बता देते हैं। देखो आपका राजसमंद की बात करते हैं। राजसमंद बना था आपका 10 अप्रैल 1991 को। कब बना था आपका? 10 अप्रैल 1991 को बना था, 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, धौलपुर पूछा गया यहाँ पर, धौलपुर बना था आपका 15 अप्रैल 1982 को, 1982 को। करौली की बात करें, करौली बना था आपका 19 जुलाई 1997 को, 19 जुलाई 1997 को। और प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ बना था आपका 26 जनवरी 2008 को। कब बना था आपका? 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, यहाँ पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय अनुसार सही बताना हमें। तो समय अनुसार सही कौन सा हो जाएगा भाई? बताओ भाई, 14 का समय अनुसार सही कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले कौन सा बना था आपका? सबसे पहले देखो धौलपुर बनाया है। देखो धौलपुर की बात करें, सबसे पहले आपका धौलपुर बना है। इस क्वेश्चन के अनुसार धौलपुर का बना आपका 15 अप्रैल 1982 को बना आपका धौलपुर। किसे अलग हुआ आपका? भरतपुर से। किसे अलग हुआ आपका? भरतपुर से। तो सबसे पहले धौलपुर आएगा, बाकी देखो करौली दे रखा है, राजसमंद दे रखा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बना आपका राजसमंद। कौन सा बना आपका? राजसमंद। कब बना आपका? राजसमंद की बात करें, मैंने अभी बताया आपका 10 अप्रैल 1991 को। कब बना आपका? 10 अप्रैल 1991 को। कौन से जिले से अलग हुआ? कौन से जिले से अलग हुआ आपका? उदयपुर से। ठीक है, अब वर्तमान में उदयपुर से स्लम्बर भी अलग हो चुका है। वर्तमान में जो आपकी 28 दिसंबर 2024 की नवीनतम डेट याद करें तो स्लम्बर भी आपकी उदयपुर से अलग हो चुका है। फिर बात करें, देखो आपका तीसरे नंबर पर हमने देखा करौली। कौन सा देखा हमने? करौली। तो करौली की बात करें तो करौली आपका बना था आपका 19 जुलाई 1997 को। और किससे अलग हुआ था आपका? सवाई माधोपुर से। किससे अलग हुआ था आपका? असम से अलग हुआ था, सवाई माधोपुर से करौली। फिर बना आपका देखो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आपका नवीनतम बना जिला, और पहले बना था आपका 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, किन जिलों से अलग हुआ था ये आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा को तोड़कर बनाया गया था। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा को तोड़कर 26 जनवरी 2008 को क्या बना था आपका? प्रतापगढ़ बना था। तो इनके अनुसार पूछे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में देखो आपके वर्तमान में आपके 41 जिले हैं। ठीक है, 48 जिले, और नवीनतम जिलों का गठन हुआ अभी आपके। नवीनतम जिलों की बात करें 8 जिलों की बात करें, 8 जिले और बन चुके हैं आपके। 8 जिले बने आपकी। नवीनतम वाली डेट याद करनी है, सौ गहलोत वाली नहीं, भजनलाल शर्मा वाली डेट याद करनी है आपको, 28 दिसंबर 2024। ठीक है, ये वाली डेट है आपको कन्फर्म याद करनी है। नवीनतम क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। ठीक है, 8 जिलों का गठन हुआ था, कब हुआ था आपका? 28 दिसंबर 2024 को। ठीक है, 28 दिसंबर 2024 को। वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं आपके राजस्थान में? 41 जिले हो चुके हैं। कितने? 41 जिले। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं हम, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष बन जाता है? टेटेस सागर का, गोंडवाना लैंड का, अंगार लैंड का, लूनी नदी का। टेटेस सागर का। किसका? टेटेस सागर का। थार के मरुस्थल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल की बात करें, आपका कुल क्षेत्रफल आपका है 61.11%। 61.11%। यहाँ पर जनसंख्या की बात करें, तो 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है आपकी? 40% जनसंख्या। जो आपके थार का मरुस्थल है इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसके? 2 भागों में। कौन सा? आपका शुष्क प्रदेश, और दूसरा बांटा गया आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो देखो आपका छोटा सा राजस्थान ले लेता हूँ मैं, छोटा सा अपना राजस्थान जैसा भी बनता है अपना, ये अपना राजस्थान है छोटा सा। ये अपना राजस्थान है ना, जैसा भी बना है। ठीक है, इसको देखो बीच में एक रेखा गुजरती है आपकी सिरोही के, इधर से थोड़ी सी इधर से काट लेना इसको, इधर से जाती है आपकी, मिटा देता हूँ इधर से आपको। देख लो, इसको समझते हैं। देखो चलो समझते हैं, दोबारा लिखते हैं इसको। ये आपके खेड़बरमा सिरोही से अरावली फैली हुई खेतड़ी तक। ठीक है, जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है आपकी, यहाँ पर तो कौन सी आ जाएगी आपकी? अरावली हो जाएगी। ठीक है,
इधर वाला भाग है ना, ये इधर वाला, ये आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश यानी थार का मरुस्थल। कौन सा आपका? थार का मरुस्थल। क्षेत्रफल मैंने बता दिया। इसमें देखो आपके इसकी जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा पूछे तो वो कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर, कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका आपके जो पूर्वी सीमा पूछे, पश्चिमी रेतीले प्रदेश की पूरी सीमा आप याद कर लेना 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, सॉरी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और देखो आपके जो पश्चिमी रेतीले प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन करती है? आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से में? एक तो शुष्क प्रदेश में, एक अर्धशुष्क प्रदेश में। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? आपके घग्गर बेसिन, ठीक है, शेखावाटी अंतःप्रवाही प्रदेश, शेखावाटी अंतःप्रवाही प्रदेश, नागौर उच्चभूमि, और इसके साथ कौन सा जाए आपका? गोडार प्रदेश या लूणी बेसिन। शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। मुक्त कितना है भाई? मुक्त बताओ कितना प्रदेश है आपका? कितना? 58 पॉइंट कितना आपका? युक्त की पूछे, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश आपका 58.5%, काफी बार पूछा गया है। और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पूछे तो आपका 41.5% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। ये दोनों आपको बार बार पूछे जाते हैं। ये आपके अंतःप्रवाही प्रदेश पूछे जाते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश को 40% आपका निवासी करती है। मृदा की बात करें, यहाँ पर रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। और इंग्लिश में बात करें तो एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स। थार के मरुस्थल में कौन सी मृदाएं पाई जाती है? एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स। क्या आपकी मृदा भी तो है ना रीट के अंदर, तो मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है आपकी। कौन सी पाई जाती है आपकी? एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स, ठीक है। चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट करके हम कर सकते हैं। तटीय सागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो 16 की बात करते हैं। राजस्थान के भौतिकी प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति में सही क्रम बताइए। राजस्थान की भौतिक अवस्थिति में देखो आपका उत्तर में देखो आपका घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ गंगानगर में, ठीक है। उत्तर से दक्षिण बताना आपको 16 के अंदर। तो फिर देखो भोराट आ गया आपका। भोराट का पठार आपका उदयपुर के अंदर। कहाँ पर आपका? उदयपुर। कहाँ से फैला गया आपका? उदयपुर गोगुंदा से राजसमंद में कौन सा? कोमलगढ़ तक फैला हुआ आपका। कोमलगढ़ राजसमंद तक पूछा जाता है। भोराट का पठार कहाँ से फैला गया? गोगुंदा उदयपुर से राजसमंद के कोमलगढ़ तक। तो यहाँ पर आ गया। शेखावाटी फिर आ गया। देखो घग्गर के बाद शेखावाटी, ये तो नहीं होगा, ठीक है। शेखावाटी आपके उत्तर में आ जाता है। शेखावाटी प्रदेश सही आपका। शेखावाटी देखो, बात करें राजस्थान की, बात करते हैं हम, तो शेखावाटी प्रदेश इधर आएगा आपका ऊपर। विध्यन श्रेणी हम रणथंभौर को ले सकते हैं। रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर को ले सकते हैं। सवाई माधोपुर इधर आ जाएगा। फिर आपका सवाई माधोपुर, रणथंभौर बिल्कुल राइट। लूणी बेसिन बिल्कुल राइट। यहाँ पर आ जाएगा लूणी बेसिन अजमेर वाले क्षेत्र में। अजमेर से निकलती है लूणी 2 धाराओं के रूप में। कौन सी? सागरमती और सरस्वती के रूप में लूणी बेसिन आ जाएगा। फिर आपका माई मैदान, माई आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर फैला हुआ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर से दक्षिण। तो आपका शेखावाटी वाला ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देखो 17 क्या आपका? निम्नलिखित में से असत्य कथन है। जलसुसर, सालिसर, मलसीसर आदि नागौरी उच्चभूमि में स्थित है। गलत बात है, पहला आपका गलत हो जाएगा। जो आपके जलसुसर, सालिसर और मलसीसर है ना, ये नागौरी उच्चभूमि का भाग नहीं है। शेखावाटी अंतःप्रवाही प्रदेश का भाग है। किसका भाग है आपका? शेखावाटी अंतःप्रवाही प्रदेश का भाग है। अंतःप्रवाही प्रदेश का भाग है। शेखावाटी अंतःप्रवाही प्रदेश का भाग है। और मलसीसर, सालिसर, जलसुसर है, ये कौन से जिले में पड़ते हैं आपके? झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में पड़ते हैं आपके? झुंझुनू जिले में। याद रखना, नागौर उच्चभूमि का भाग नहीं है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल राइट। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्य दक्षिण पश्चिम की ओर है। बिल्कुल राइट। जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। बिल्कुल राइट। बालेरी यानी चूरू, मेढा नदी, सीकर और बरखान के लिए जान जाती है। बरखान बिल्कुल राइट। इसकी आकृति कैसी होती है आपकी? अर्धचंद्राकार आकृति होती है इसकी, ठीक है, इस प्रकार से। और जो इसका सिरा है ना, ये शिप कहलाता है, शिप या अनुदैर्ध्य। और सर्वाधिक पाया जाता है आपकी भालेरी चूरू में पाई जाती है, ठीक है। फिर आपका मेठा नदी आपकी सीकर खंडेला से निकलती है। आपकी मेठा नदी बरखान के बालुका स्तूप पाई जाती है। बिल्कुल अर्धचंद्राकार इनकी आकृति होती है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका असंगत था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में बालुका में शुष्क मैदान स्थित है। देखो मैंने अभी आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा था, यानी 25 सेंटीमीटर समरेखा रेखा 2 भागों में बांटती है आपकी।
25 सेंटीमीटर समरेखा, इधर आपका शुष्क प्रदेश है और इधर कौन सा आपका अर्धशुष्क प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बालू का इसको शुष्क मैदान, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में, पूर्व तो इधर होगा आपका, और ये कौन सा होगा आपका, पश्चिम होगा। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18 का राइट आंसर हो जाएगा 25 समवर्षा रेखा के पश्चिम में। कौन सा हो जाएगा, इधर देखो आपका मैं समझा रहा हूँ साथ साथ आपको मैप के थ्रू भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। याद कर लेना अच्छे से, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 19, गोडवार प्रदेश को भी कहा जाता है लूणी जवाई प्रदेश, लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। गोडवार प्रदेश को क्या कहा जाता है, लूणी जवाई प्रदेश कहा जाता है। घर के मैदान को क्या बोला जाता है आपका, नाली प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। लूणी जवाई बेसिन को गोडवार प्रदेश बोला जाता है। इसमें जिलों की बात करें तो जिले कौन कौन से आएंगे आपके गोडवार प्रदेश में, देखो जिलों की बात करें तो काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें पाली आ जाएगा आपका, पाली, नागौर का कुछ हिस्सा आएगा आपका, पाली नागौर, पाली नागौर आता है। और इसके साथ साथ देखो आपका ब्यावर नया जिला बन गया ना आपका, ब्यावर भी अब सम्मिलित होगा, याद रखना। जालोर हो गया, जालोर आ जाएगा एक, और जोधपुर है ही आपका, जोधपुर आएगा। बालोतरा आएगा, बालोतरा नया जिला बन गया, याद रखना। बालोतरा, सिरोही, बाड़मेर, सिरोही, बाड़मेर, ये जिले आते हैं जो आपके गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, आपके गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। गोडवार प्रदेश की बात करें तो देखो इसकी उत्तरी सीमा की बात करें ना, कौन सी आपकी, इसकी उत्तर सीमा की बात करें, उत्तरी भाग की सीमांकन देखो, उत्तरी भाग का सीमांकन देखें हम, उत्तरी भाग का सीमांकन लूणी जवाई बेसिन का, ये तो होता है आपका, किससे होता है आपका, थली प्रदेश से। कौन से प्रदेश से होता है आपका, थली प्रदेश से, ठीक है। थली आपको जानते हैं, थली द्वारा, जो आपके बीकानेर और नागौर का कुछ हिस्सा थली प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, थली। और इसकी जो पूर्वी सीमा है, कौन सी आपकी पूर्वी सीमा या भाग वाले, तो ये आपका काला भूरा डूंगर, कौन सा आपका, काला भूरा डूंगर, कौन से जिले में, आपके पाली के अंदर, ठीक है। ये भी आप साथ साथ याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में जाना जाता है, अंतः प्रवाह प्रदेश के रूप में अरावली, शेखावटी, दक्कन लावा पूरी मैदान। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, शेखावटी अंतः प्रवाह प्रदेश है जो अंतःस्थलीय प्रवाह के लिए जाना जाता है। नदी की बात करें तो कौन सी बहती है आपकी, कातली नदी, याद रखना, कातली नदी याद करना। कातली नदी है जो राजस्थान में अंतः प्रवाह की दृष्टि से, पूर्ण की भाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी, आपकी कातली नदी है, ठीक है। पूर्णतः भाव की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन सी, आपकी कातली नदी, याद रखना। शेखावटी प्रदेश के अंदर आती है। अर्धशुष्क प्रदेश का भाग है, किसका भाग है आपका, अर्धशुष्क प्रदेश का भाग है, अर्धशुष्क प्रदेश का भाग है। और फ्लोराइड यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, याद कर लेना। चूने के जमे हुए, यहाँ पर चूने के जमे हुए जमाव कौन से प्रदेश में मिलते हैं, आपके शेखावटी अंतःप्रवाह प्रदेश में मिलते हैं, यानी आपके यहाँ पर भूमिगत जल मिलता है, यहाँ पर भूमिगत जल मिलता है, ठीक है, शेखावटी अंतःप्रवाह प्रदेश के अंदर। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, चूने के जमे हुए जमाव किस प्रदेश में मिलते हैं, तो शेखावटी प्रदेश में मिलते हैं, आपके तोरावटी प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है, शेखावटी प्रदेश याद करना भाई। नेक्स्ट देखो 21 देखते हैं, निम्न में से थार के मरुस्थल के भाग कौन से, थार के मरुस्थल के भाग की बात करें तो कौन से थार के मरुस्थल के भाग है, तो सभी बता चुका हूँ। देखो गोडवार प्रदेश है, थार के मरुस्थल का भाग है, गोडवार प्रदेश है, किसका भाग है, थार के। शेखावटी अंतःप्रवाह प्रदेश थार के मरुस्थल के भाग है। घग्गर का मैदान थार मरुस्थल का भाग है। बनास नदी नहीं है, बनास बेसिन है वो किसका भाग है, पूर्वी मैदान का भाग है, किसका भाग आपका है, पूर्वी मैदान का भाग है। पूर्वी मैदान की बात करें कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ आपका, 23% में। जनसंख्या की बात करें कितनी जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर, 39% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ भाग, सर्वाधिक उपजाऊ भाग, ये अगला टॉपिक कौन सा आपका, मृदा का टॉपिक है, तो यहाँ पर ये याद होना चाहिए आपको। यहाँ पर बात करें मिट्टी कौन सी पाई जाती है आपकी, भूरी, भूरी मिट्टी याद कर लेना। पूरे मैदान में जलोढ़ या दोमट मृदा याद कर लेना, पूरी जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा, जलोढ़ या दोमट मृदा, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो कौन सी पाई जाती है आपकी, एल्फी सोल्स, एल्फी सोल्स। तो ये चीज़ें साथ साथ याद करोगे तो अच्छा याद होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, थार के मरुस्थल का भाग है, बनास आपकी पूर्वी मैदान का भाग है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर फाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है, नरसिंहपुर फाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है, कौन से प्रदेश में, माही बेसिन में, लूणी बेसिन में, बनास बेसिन में, चंबल बेसिन में। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाए आपका, लूणी बेसिन के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपकी, लूणी बेसिन में स्थित है। ये आपका आ सकता है या गोडवार बेसिन में आ सकता है, कौन सा आ सकता है आपके, गोडवार बेसिन आ सकता है, ठीक है।
गोडवार बेसिन आ सकता है। इसके अलावा ये तो स्थित है आपकी नरसिंहपुरा पहाड़ और हिंगलाज मगरा स्थित है। इसके साथ साथ आपकी पंचभद्रा बालोतरा खारे पानी की झील भी स्थित है। पंचभद्रा ये भी याद कर लेना साथ साथ। पंचभद्रा कौन से जिले में पड़ती है आजकल? बालोतरा। बालोतरा नया जिला बन चुका है, बालोतरा में पड़ती है। ये भी आपकी इसी प्रदेश में स्थित है, लूनी बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ साथ एक को याद कर लेना, लूनी बेसिन के अंदर आपकी जो 56 की पहाड़ियाँ जो सिवाना बाड़मेर के क्षेत्र में है ना, सिवाना क्षेत्र, सिवाना क्षेत्र है। सिवाना क्षेत्र कौन से पड़ता है आपका? बाड़मेर में। बता देता हूँ, मुझे याद आ गया। तो बाड़मेर में आपकी गोलाकार पहाड़ियाँ, कौन सी आपकी? गोलाकार पहाड़ियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ, इनको क्या बोला जाता है आपका? 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। देखो 56 का मैदान तो आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच है, और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर? आपके बाड़मेर के अंदर। दोनों याद कर लेना, 56 की पहाड़ियाँ और 56 की पहाड़ियाँ। याद बात करें इन पहाड़ियों क्या बोला जाता है? आपकी नाकोड़ा भी बोला जाता है। नाकोड़ा पहाड़ी स्थित है। ठीक है, 56 की पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी स्थित है? आपकी नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, जहाँ पर जैन मंदिर प्रसिद्ध है आपका। तो ये क्षेत्र भी आपके लूनी बेसिन के अंदर आते हैं। कौन से क्षेत्र में आते हैं आपकी? ये पहाड़ियाँ भी कौन सी आती है आपकी? लूनी बेसिन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखो 23, पंचभद्रा, सावरला व कपराना खारे पानी की गर्त। देखो पंचभद्रा आपने देख लिया, सांवरला देख लिया, कपराना खारे पानी की निम्नलिखित जिले किसमें पाई जाती है? तो लूनी जवाई बेसिन में पाई जाती है। कौन सी में? आपकी लूनी जवाई बेसिन में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, ढाड़ संदर्भित है। ढाड़ संदर्भित है, किससे संदर्भित है भाई? आपका सरस्वती नदी का आधार तल, थार मरुस्थल का चारागाह क्षेत्र, नागौरी उच्चभूमि में स्थायी बालू का स्तूप, थार के मरुस्थल में अस्थायी झील। तो चॉइस का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थार के मरुस्थल में जो आपका अस्थायी झील होती है। ठीक है, थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झील होती है उसे क्या बोला जाता है? आपका ढाड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका ढाड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 के आपका निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूनी बेसिन में स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ी है जो आपकी लूनी बेसिन में स्थित है? देखो हिंगलाज का मगरा अभी देखा हमने, पीछे क्वेश्चन हाँ था। ठीक है, कालीमा पहाड़ भी देखा था हमने। कालीमा पहाड़ देखा था, नहीं देखा था? देखा था, बिल्कुल राइट। ये भी आपका है। नरसिंहपुरा का पहाड़ भी देखा था, लेकिन पालखेड़ा का पर्वत नहीं देखा हमने। पालखेड़ा पर्वत आपकी लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन सा? पालखेड़ा पर्वत है, लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं है। देखो पालखेड़ा है तो आपके सेकावटी में भी पड़ता है, आपके सेकावटी में, आपके लक्ष्मणगढ़ के अंदर भी पड़ता है, सीकर के अंदर। ठीक है, पालखेड़ा पर्वत। इसके अलावा आपका एक जो आपके अड़तिया पठार आपका पूर्वी मैदान प्रदेश, वहाँ पर भी आपका पालखेड़ा पड़ता है। यानी 2 जगह पड़ता है पालखेड़ा, यानी इसका हिस्सा नहीं है लेकिन लूनी बेसिन का, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर में विचार करना और सही उत्तर का चयन करना 26 के अंदर। तो चलो करते हैं। कालाबुला डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? आपका पश्चिमी सीमा बनाता है। 26 की बात करें तो नहीं, पश्चिमी सीमा नहीं बनाता। कौन सी सीमा बनाता है? कालाबुला डूंगर। कालाबुला डूंगर मैंने अभी बताया था आपका पूर्वी भाग की सीमा बनाता है। कौन सी? आपकी पूर्वी सीमा बनाता है। पीछे अभी बताया था ना मैंने पूरी सीमा। देखो क्वेश्चन भी आ गया, मैंने पीछे बताया और अभी क्वेश्चन आ गया। सालेसर जलसोसर मलसे शेखावटी प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल राइट, अभी मैंने बताया था। ठीक है, प्रश्न आया था ना, देखो उसी प्रश्न को घुमा के यहाँ पे पूछा गया। बिल्कुल राइट। हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी तल नाली कहलाती है। बिल्कुल राइट, हनुमानगढ़ के निकट का जो घग्गर नदी का तल है वो नाली प्रदेश कहलाता है। बिल्कुल राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने सही पूछा है। कौन सा कथन पूछा है? मैं सही पूछा है। तो आपका देखो बी सही है, सी सही है, लेकिन ये आपका गलत है, आपका ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? बता चुका मैं, बागड़ क्षेत्र आपका देखो हाड़ौती क्षेत्र नहीं, शेखावटी अंचल प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माही के मैदान वाला आता है आपको वांगड़ क्षेत्र खिलाता है। कौन सा? वांगड़ क्षेत्र, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा। हर क्वेश्चन देखो हम कर चुके हैं, 25 क्वेश्चनों में हम इतने वाक्य कर चुके हैं, आगे क्वेश्चन लगभग इन पे डिपेंड है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 28। निम्न में से राजस्थान के जिले में बांकापट्टी प्रसिद्ध है। बांकापट्टी बताओ, एक रोग हो जाता है आपकी, जो आपकी बांकापट्टी बात करें, नागौर जिले और अजमेर जिले के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। अत्यधिक होने के कारण जो आपकी यहाँ पर निवासियों के जो घुटने हड्डियों में क्या जाता है? टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आपकी कुबड़ या बांकापट्टी बोलते हैं। तो देखो नागौर, देखो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौर। ठीक है, नागौर और अजमेर के बीच एक उच्च भूमि फैली हुई है। ठीक है, बांकापट्टी बोला जाता है या कुबड़ पट्टी भी आ सकता है। आपका क्या आ सकता है नाम? आपका कुबड़ पट्टी आ सकता है। ठीक है, नागौर उच्च भूमि प्रदेश का हिस्सा है। नागौर उच्च भूमि प्रदेश, नागौर उच्च भूमि प्रदेश, याद लगना। यदि आपकी अर्धशुष्क प्रदेश का भाग पूछे तो नागौर उच्च भूमि प्रदेश, और कहाँ से? आपके अजमेर और नागौर जिले में फैली हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में संबंध में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। कौन थे इसके अंदर क्या है? देखो आपका इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 300 मीटर। बिल्कुल राइट। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट में फैला हुआ है ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 61.11% फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। कितनी आपकी औसत ऊंचाई? 300 मीटर। बिल्कुल राइट। विश्व के अन्य मरुस्थलीय तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल राइट। सर्वाधिक जैव विविधता कौन से मरुस्थल में पाई जाती है आपकी? थार के मरुस्थल में पाई जाती है। कौन से मरुस्थल में पाई जाती है आपकी? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल? थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। हर चीज़ को देखो अच्छे से समझ रहे हैं। अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान को रोही भूमि कहा जाता है। बिल्कुल राइट, रोही कहा जाता है। रोही भूमि आ सकता है आपका, जो छोटी भूमि है उपजाऊ है नदियों के कारण आपकी छोटी छोटी नदियों से निर्मित, उनको क्या बोला जाता है? आपका रोही भूमि बोला जाता है। याद कर लेना, आपके पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट। सेवण, धामण और करड़ आदि दलदली जिले। देखो आपकी सेवण, धामण, करड़ है दलदली जिले नहीं, आपकी घासें हैं। कैसे? आपकी घासें प्रकार आपकी घास है। सेवण घास आपके पता है आपके जैसलमेर पाई जाती है। ठीक है, जैसलमेर में सेवण घास। गौडवामन जो आपका पक्षी है उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। धामण आपके दूधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, जैसलमेर के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, करड़ की बात करें, ये आपके बीकानेर जिले में पाई जाती है करड़ घास। ये भी आपकी सेवण याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। धामण याद कर लेना, दूधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी घास कौन सी? आपकी धामण घास। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था? कथनों पर विचार करना है। तो आपने देख लिया, अपनी 3 कथन सही दे रखे हैं, 1 कथन गलत दे रखा है। तो देखते हैं कौन सा क्या पूछा हमें। सत्यकोट पूछा है, तो सत्यकोट कौन सा हो जाएगा आपका? 1, 2, 3 से हो जाएगा। चौथा गलत है, क्योंकि चौथे का जो प्रकार दे रखी है आपकी, जो सेवण दे रखी है, दामन दे रखी है और जो करड़ दे रखी है, वो किस प्रकार, किसका प्रकार? आपकी घासों का प्रकार, यानी घास का नाम है। किसके नाम है? आपकी घास का नाम है। याद कर लेना, सेवण इंपॉर्टेंट है, दामन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेवण और घास दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, थार मरुस्थल में लाटिस रेज के संदर्भ में कौन सा सही है? लाटिस रेज के बारे में पूछा है थार मरुस्थल के अंदर। तो अवसाद चट्टानों से निर्मित है, भूमिगत जल का भंडार है, बालू का स्तूप की दिखता है, प्राकृतिक गैस तेल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बालू का स्तूप की अधिकता। क्या हो जाएगा आपका? बालू का स्तूप की अधिकता। देखो हमें क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया था थार के मरुस्थल लाटिस रेज के संदर्भ में निर्मित कौन सा तंत्र सही नहीं है। तो देखो अवसादी चट्टानों से निर्मित है आपका थार का मरुस्थल। बिल्कुल लाटिस रेज है आपकी। ठीक है, जो आपके भूमिगत जल भंडार माने गए, जो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। किसी अवसादी चट्टानों के बड़े भंडार मिले हैं। ठीक है, वैदिक काल की जो आपकी वैदिक काल की बात करूँ मैं, वैदिक काल की जो आपकी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है आपका। सरस्वती नदी का अवशेष मान जाती है आपकी। ठीक है, जैसलमेर में आपकी भूमिगत जल का भंडार है। बिल्कुल राइट, जिसे आपके चांदन नलकूप है आपका, यहाँ पर आपका कौन सा? आपका चांदन नलकूप। और जिसे क्या बोला जाता है आपके चांदन नलकूप को? थार का गढ़ा। थार का गढ़ा बोला जाता है। थार का गढ़ा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना। जैसलमेर में स्थित है। प्राकृतिक तेल के भंडार भी आपको जैसलमेर में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बालू का स्तूप की अधिकता नहीं होती आपकी। जो आपके बालू का स्तूप की बात करें, जो आपकी जैसलमेर की 65 किलोमीटर का एरिया है, वो बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बा बॉर्डर से युग से संबंधित है। जुरासिक, देखो जुरासिक से आपका अकलवुड है आपका। एक तो कौन सा? आपका अकलवुड और ब्रह्मसर दोनों कौन से में? आपके जैसलमेर जिले में, आपकी जैसलमेर में है। जो दोनों किससे संबंधित है? आपके जुरासिक काल से। साइलूरियन से नहीं है, आपके डिवाइनियन से नहीं है, आपके कार्बोनिफेरस से। और बा बोल्डर्स की युग की बात करें, कौन से जिले में स्थित है? आपकी जिले की बात करें तो ये आपके फलौदी जिले में। कौन से जिले में? आपकी फलौदी जिले के अंदर है। याद कर लेना, फलौदी जिले के अंदर है। ठीक है, बा बोल्डर्स। और लगभग कितने पुराने? आपके पुराने की बात करें तो लगभग आपके 18 कितना आपके 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व है। 25 से 30 करोड़ वर्ष पुरानी याद होनी चाहिए आपको। 25 से 30 करोड़ वर्ष पुराना कौन सा? आपका जो आपके बा बोल्डर्स है। ठीक है, कार्बोनिफेरस काल के हैं आपकी। ठीक है, या आ सकता है कार्बोनिफेरस पर्मियन, ये पूरा नाम याद कर लेना इसका, कार्बोनिफेरस पर्मियन। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो भादुरा बालू का स्कूम है, बा बोल्डर्स, इसके साथ जो आपका भादुरा बालू का है आपका, ये भी आपके फलौदी में। कहाँ पर? आपके फलौदी के अंदर है। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। ये भी आपके इसी काल के हैं। कौन से? आपके कार्बोनिफेरस पर्मियन काल के। ठीक है, भादुरा बालू का स्कूम, बा बोल्डर्स, और कौन से जिले में आएगा? आपका फलौदी जिले के अंदर। ये आपके अकलवुड और ब्रह्मसर है, ये आपके जैसलमेर में स्थित है।
जुरासिक काल से संबंधित है। इनका काल पूछे, जुरासिक काल का काल पूछे तो लगभग 18 करोड़ वर्ष पुरानी, 18 करोड़ वर्ष पुरानी। हर क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो सभी हम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन 32। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है? तो युक्त तो कितना आपका 58.5% और मुक्त कितना आपका 41.5%, ठीक है। 32 की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो 41.5% तो कैसा आपका मुक्त है और 58.5% कितना आपका युक्त है, ठीक है, युक्त प्रदेश। और कुल की बात करें, कुल की बात करें, कुल कितना आपका 61.11%। देखो तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद करवा दिए। युक्त कितना आपका 58.5%, मुक्त कितना 41.5% और कुल कितना आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। कुल की बात करूं तो कुल कितना आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश, पश्चिमी रेतीला प्रदेश कुल की बात करें तो कुल आपका 61.11%, 23% भाग में कौन सा फैला होगा? पूरी मैदान। कौन सा फैला होगा? पूरी मैदान, ठीक है। तो याद कर लेना सभी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त में आता है? तो बालू का स्तूप मुक्त की बात करें तो आपके बालू का स्तूप मुक्त की बात करें तो जैसलमेर का जो आपका है, जो मुक्त की बात करें जैसलमेर के चारों ओर, तो जैसलमेर का पोखरण आता है, पोखरण जैसलमेर। और जो फलौदी का क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त है, फलौदी का क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फलौदी आजकल खुद जिला बन चुका है, फलौदी, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप आ जाते हैं? तारा बालू का स्तूप की बात करें तो किस प्रकार के होते हैं आपके? इस प्रकार के होते हैं तारा बालू का स्तूप, ठीक है। बहुत ही नहर होते हैं जो आपके अनेक भुजाओं वाली आकृति होते हैं। उदाहरण के रूप में आपके मोहनगढ़ से आपकी मोहनगढ़ जैसलमेर आपका, और इसके साथ साथ सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहनगढ़ से जैसलमेर से और आपकी सूरतगढ़ क्षेत्र में आपके तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। 35 देखिए, बरखान पश्चिमी राजस्थान कौन से क्षेत्र में? बरखान का अभी एक कूट आया था, मैंने बताया था, एक भालेरी चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका बी तो आएगा, तो बी आएगा। तो देखो इस 2 में बी है, इन 2 में 2 में नहीं है, तो 2 ऑप्शन काट दो। ऐसे ऑप्शन भी काटना आना चाहिए आपको। ओसिया जोधपुर में आपके पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है आपके बरखान, तो ए भी आएगा। आप देखो आपका देशनोक बीकानेर में नहीं, या सीकर में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दत्तारामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते आपके, देशनोक बीकानेर में आपकी करणी माता वाला है एरिया, वहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशनोक बीकानेर जो आपके करणी माता का क्षेत्र है वहाँ पर बरखान पाए जाते हैं। दत्तारामगढ़ जो सीकरों का एरिया है वहाँ पर आपके बरखान बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 36। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुपस्थित बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो कौन से पाए जाते हैं आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर? आपको याद होना चाहिए आपको। देखो बरखान, शिप, बरखान तो पाए जाते हैं लेकिन शिप नहीं। परवैलेख वनस्पति युक्त रेखे नहीं पाए जाते। परवैलेख तो आपके पूरे राजस्थान पाए जाते हैं। जो हेयर पिन के समान इसकी आकृति होती है, कैसे आपकी महिलाओं की जो हेयर पिन होती है ना उसके समान आकृति होती है पूरे राजस्थान में। बरखान पवनभूमि के नहीं, बरखान और परवैलेख। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं आपके जो अनपस्थ बालू का स्तूप है, बरखान और परवैलेख। जो आपकी शिप है वो कैसा आपका अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, कैसा आपका अनुदैर्ध्य, ठीक है। वनस्पति युक्त भी कैसा आपका अनुदैर्ध्य है। पवन विमुख है ये भी आपका अनुदैर्ध्य है। बाकी देखो आपके हेयरपिन के समान, और ये कैसा आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। पवन की दिशा के लंबवत होते हैं। अनुप्रस्थ कैसा होता है आपके? बात करें पवन की दिशा के लंबवत, पवन की दिशा के लंबवत, दिशा के लंबवत होते हैं कौन से आपके? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, याद कर लेना। और जो अनुदैर्ध्य है वो कैसे होते हैं आपके? समांतर। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो कैसे होते हैं आपके? समांतर, समानांतर। सभी चीज़ें याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करते देखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलते हैं क्या? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है, राइट। चूरू का हमने देखा आपका बालेरी, याद कर लेना बालेरी। अनुप्रस्थ का मतलब बरखान, याद कर लेना, बरखान बालू का स्तूप, ठीक है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर के अंदर, यानी पुष्कर का क्षेत्र है वहाँ पर अवरोधी बालू का स्तूप मिलती है, बिल्कुल राइट। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है, नहीं जोधपुर जिला नहीं है आपका, फलौदी जिला है। आप फलौदी अलग जिला बन चुका है, फलौदी जिला है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, फलौदी क्षेत्र। तो फलौदी है आपका, जोधपुर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही बताए तो आपका ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 देखिए, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ मतलब बालू का स्तूप वो होते हैं जो आपके लंबवत बनते हैं। बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर बिल्कुल मिलती है
बालू का स्तूप बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। देशनोक देखा था अभी, अपनी देशनोक बीकानेर। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में आपके तारा बालू का स्तूप मिलते हैं। कौन से आपके तारा बालू का स्तूप मिलते हैं और आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तारा बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का प्रकार है, ठीक है, बालू का स्तूप। जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहीं, हनुमानगढ़ जिले के नौर क्षेत्र में नहीं। तो नीचे कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें तो बीकानेर और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 देखते हैं हम, सम्मिलित कीजिए। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, देखो मेवाड़ में कौन सा जगह आपका, मुकुंदरा की पहाड़ी है, तो कौन सी बात है आपकी, कोटा के अंदर फैली हुई है। मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से क्षेत्र में फैली हुई है आपकी, कोटा के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, तो बी तो 1 में आ गया, तो बी 1 में देखो इसमें है। बाकी ऑप्शन की बात करें 4 में भी 1 में है बी, तो नहीं, ये तो नहीं कटेगा। शेखावटी बता, शेखावटी में आपके अंतःप्रवाही प्रदेश कौन सा है आपका, अंतःप्रवाही प्रदेश शेखावटी आते हैं, ठीक है। गंगा का मैदान नाली प्रदेश यानी हनुमानगढ़ में आ जाएगा, हनुमानगढ़ में। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरवा है, गिरवा किस क्षेत्र में बोला जाता है आपके, उदयपुर को, किस क्षेत्र में, उदयपुर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, नहीं, प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से में आपका, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा आपका, प्री आना चाहिए, देखो प्री, ये छोटा सा देखो, प्री कैम्ब्रियन युग लगभग 65 करोड़ वर्ष पुराने, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले अरावली का हुआ था आपका। तो ये आपका बिल्कुल वर्तमान ये अवशिष्ट रूप में बिल्कुल राइट। और जब निर्माण हुआ था ना, निर्माण हुआ था तब कैसी थी आपकी, वलित। और भारत की सबसे पुरानी आपकी है कौन सी, आपकी अरावली पर्वतमाला है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है, बिल्कुल राइट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। सिरोही के खेड़बर्मा से, सिरोही का आपका राजस्थान की बात करें, खेड़बर्मा, सिरोही के खेड़बर्मा से राजस्थान जो आपका खेतड़ी झुंझुनू है, खेतड़ी झुंझुनू है, यहाँ तक फैली हुई है आपकी राजस्थान के अंदर। कुल लंबाई राजस्थान की बात करें तो 550 किलोमीटर है, लगभग 80% राजस्थान के अंदर है। और वैसे कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई आपकी 692 किलोमीटर है। तो गुजरात के पालनपुर से, पालनपुर गुजरात से रायसीना की हिल्स, रायसीना हिल्स है आपकी कहाँ पर, आपकी दिल्ली के अंदर तब स्थित है। औसत ऊंचाई 930, औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई कितनी आपकी 930 मीटर है, ठीक है। औसत ऊंचाई की बात करें 930 मीटर, गुजरात के पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली। और ये आपकी खेड़बर्मा से आपकी खेतड़ी जो सतत है आपकी, फिर आपके छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों के रूप में पाई जाती है, विखंडित रूप से यानी खंडित रूप से पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों से निर्मित है कि आपकी 40 में देखो आपका आग्नेय चट्टानों से नहीं है, आपकी अवसादी चट्टानों से। अरावली है किससे निर्मित है, आपकी अवसादी चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से, आपकी अवसादी चट्टानों से निर्मित है। बात करें कौन सी चट्टानों की बात करें, आपकी जो आपकी क्वार्टरजाइट चट्टानें आपकी कौन सी, आपकी क्वार्टजाइट से बनी हुई है, ठीक है, कठोर श्रेणी से बनी हुई है आपकी। आग्नेय चट्टानें यहाँ पर निर्मित नहीं है। तो हमें पूछा सत्य कथन, तो आपका एक तो 2 सत्य, एक आपका 4 सत्य हैं। तो 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 41 देखते हैं, फास्ट करते हैं थोड़ा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर मैं विचार करना चलो करते हैं हम। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल रोकता है, ठीक है। पूर्वी विस्तार कौन सा रोकता है, अरावली रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल समृद्ध है, अरावली खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, देखो अरावली से प्रभावित होता है, अरावली से प्रभावित होता है, यानी अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर निकल जाती है। अरावली की वजह से ही राजस्थान में वर्षा न्यूनतम होती है, यानी आपके पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है और आपके जो दक्षिणी भाग है आपका जो जैसलमेर बाड़ी वहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है, तो प्रभावित होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान की अनेक नदियां उद्गम स्थल अरावली, यानी अनेक नदियां जितनी भी राजस्थान की नदियां वो सारी अरावली से निकलती हैं। कोट के साथ सही उत्तर की बात करें तो ए बी और डी सही है। तो देखो आपका ए बी और डी कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में किसी आपकी एक जल विभाजक है, बिल्कुल है, जैसे आपकी बनास और लूनी को ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। बनास है वह लूनी आपकी खंबाती खाड़ी में गिरती है, आपकी खंबाती खाड़ी में गिरती है, और बनास आपके चंबल के साथ मिलकर यदि हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में,
पल्ला खाड़ी यानी आपकी जल का विभाजन का कार्य करती है अरावली, बिल्कुल राइट। तो पहला तो बिल्कुल सही है आपका। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीय क्षेत्र मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, बिल्कुल राइट, मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। लेकिन देखो ये तो आपका जल विभाजन की बात कर रहा है, ये आपकी मरुस्थल की बात कर रहा है, तो सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, मरुस्थल यानी मरुस्थल की बात कर रहा है, इधर आपकी नदियों की बात कर रहा है, मरुस्थल की बात कर रहा है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। नहीं, आर और ए और आर सही है, लेकिन देखो इसकी एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो आर ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों की उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम कौन सा है, तो वो आपका सही बताना है भाई। तारागढ़ की बात करें, तारागढ़ कहाँ पर आपका, तारागढ़ हमने अभी देखा था आपका मध्य अरावली में स्थित है तारागढ़, और इसकी ऊंचाई थी आपकी 873 मीटर, 873 मीटर। कमलनाथ की ऊंचाई करें, कमलनाथ की बात करें, ये तो आपके अजमेर में लिख लेना, अजमेर के अंदर है। कमलनाथ आपकी उदयपुर के अंदर है, कहाँ पर स्थित है आपकी, उदयपुर के अंदर है, 1001 मीटर, कहाँ पर स्थित आपकी, उदयपुर के अंदर है। अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ आपकी सिरोही के अंदर पड़ती है, कौन से जिले में पड़ती है आपकी, सिरोही में, और कुल ऊंचाई की बात करें 1380 मीटर है। रघुनाथगढ़ आपकी सीकर के अंदर पड़ती है और ऊंचाई की बात करें 1055 मीटर है। तो आरोही क्रम में बताना है, यानी छोटे से बड़े। आरोही का मतलब क्या होता है आपका, छोटा सा बड़ा, छोटा से बड़ा। तो याद देखो छोटा से बड़ा कौन सा, सबसे छोटी किसकी, तारागढ़, ए आएगा सबसे पहले, क्या आएगा आपका, ए आएगा, ठीक है। फिर तारागढ़ से बड़ी कौन सी है, तारागढ़ से बड़ी आपकी कमलनाथ 1001 सी आएगा। फिर आपकी देखो रघुनाथगढ़ 155 और सबसे बड़ी आपकी अचलगढ़ सिरोही 1380, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। 44 देखिए, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम बताइए। चोटियों को ऊंचाई के अनुसार, बेराट देखो जयपुर में पड़ती है आपकी, कौन से जिले में पड़ती है आपकी, जयपुर के अंदर पड़ती है बेराट, ऊंचाई इसकी है 704 मीटर, कितने हैं 704 मीटर। अचलगढ़ 1380 हमने देखा आपका सिरोही के अंदर। शहर आपकी 1597, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, शहर ये रघुनाथगढ़ के बाद में छोटी कौन सी आपकी, शहर। कोमलगढ़ आपकी उदयपुर में है, कोमलगढ़ की ऊंचाई कितनी है आपकी, उदयपुर नहीं राजसमंद, सॉरी, कोमलगढ़ राजसमंद में है, ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई आपकी 1224 मीटर, 1224 मीटर। ये दोनों कौन से जिले में पड़ती है आपकी, सिरोही में, कौन से जिले में पड़ती है आपकी, सिरोही के अंदर। तो यहाँ पर देखो आरोही क्रम बताना है, फिर से आपको जो सबसे कम किसका आपका बेराट 1 आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा आपका 1 आएगा, फिर देखो यहाँ पर बात करते हैं 3, 1 3, फिर आपका 2 और फिर आपका 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 में। 45 की बात करते देखो, इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित है। मध्य अरावली का मतलब समझते हैं आप, अजमेर, तो मेरवाड़ा की पहाड़ी अजमेर में स्थित है। रोजा बाकर, रोजा बाकर आपके जालौर में है, हमने देखा ना जालौर पर्वत, रोजा बाकर, ऊंचाई कितनी देखी थी रोजा बाकर की, याद है क्या आपको, 730 मीटर, 730 मीटर देखी थी जालौर की। इसराना बाकर भी आपकी जालौर में, ऊंचाई बात करें इसराना बाकर कितनी देखी थी हमने, 839 मीटर, तो जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गिरवा पहाड़ी आपकी कहाँ पर पड़ती है आपकी, गिरवा की बात करें तो गिरवा आपकी उदयपुर में है। तो बच्चा कौन सा, मेरवाड़ा, जो मेवाड़ और मारवाड़ को पृथक करती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 46, बाणगढ़, सिरावास और बिलाली। देखो बाणगढ़ आपने देखा होगा, डरावना किला, सिरावास और बिलाली, ये तीनों के तीनों कहाँ पर आपके, अलवर के अंदर है, कहाँ पर आपके, अलवर के अंदर है। यहाँ की इनकी चोटियों की बात करें तो यहाँ पर देखो बाणगढ़ की 649 मीटर है, ठीक है, सिरावास की 651 मीटर है ऊंचाई की बात करें, और ये कौन सा आ गया आपका, बिलाली, तो बिलाली आपकी 775 मीटर है, अलवर के अंदर है, और अलवर है वो किसका हिस्सा आपका, उत्तरी अरावली का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शहर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। तो शहर को याद होनी चाहिए आपकी 1597 मीटर है, ठीक है, अचलगढ़ की ऊंचाई याद होनी चाहिए आपको 1380 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रघुनाथ की तो 1055 मीटर है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सायरा की 900 है, सायरा कितनी है भाई आपकी, 900 मीटर है। सायरा कहाँ पर पड़ती है आपकी, उदयपुर के अंदर। खो है आपकी 920 है, जयपुर के अंदर पड़ती है आपकी, तो ये भी नहीं है। जरगा की बात करें तो जरगा आपकी उदयपुर के अंदर पड़ती है, और जरगा की आपकी 1431 मीटर, कितनी आपकी 1431 मीटर, ठीक है। इसके ऊपर आपकी दिलवाड़ा 1442, ठीक है, 1431 आपकी जरगा की उदयपुर जिले में पड़ती है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या पूछा, शहर से नीचा, तो शहर से नीचा 1597 शहर की, और जरगा की देखो 1431 है। इधर आपको देखो अचलगढ़ की 1380 है, लेकिन इससे ऊंची है आपकी, तो 1431 जरगा की, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। गलत युगों का
बात करें, देखो सत्तूर है आपकी, सत्तूर आपकी दे रखा है आपका जो 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली का हिस्सा है क्या 48 में? देखो नहीं, ये सत्तूर आपके हाड़ौती प्रदेश में स्थित है, हाड़ौती में स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? आपके बूंदी के अंदर। कौन से जिले में स्थित है? आपकी बूंदी के अंदर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपकी 353 मीटर। ठीक है, 353 मीटर। जो आपकी बूंदी की जो पर्वत श्रेणी है ना आपकी आचंदाकारों में फैली हुई है बूंदी के अंदर, तो आचंदाकार पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? यही है आपकी सत्तूर, बूंदी के अंदर। ठीक है, मध्य अरावली का हिस्सा नहीं है ये आपकी, तो ये आपको गलत हो जाएगा। कोटड़ा आपके दक्षिणी अरावली में स्थित है। कोटड़ा कौन से जिले में? आपकी उदयपुर के अंदर। दूर मारजी जो आपके मध्य अरावली ने अजमेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यही आपकी अजमेर की सबसे ऊंची चोटी, अजमेर यानी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी और अजमेर में पड़ती है। और कितनी ऊंचाई इसकी? 934 मीटर। कितनी आपकी? 934 मीटर। मनोहरपुरा की पहाड़ी आपने पता है आपको, यहाँ से मनोहरपुरा की पहाड़ी से आपकी जो मेढा नदी निकलती है, जो सांबर में सर्वाधिक लवणता लेके आती है। ठीक है, जयपुर के अंदर आपकी, कहाँ की? जयपुर के अंदर। और जयपुर किसकी में इस साथ आपका? उत्तरी अरावली का। तो राइट आंसर क्या जगह इसका? ऑप्शन नंबर ए, जो आपका गलत युग्म है। सत्तूर आपकी हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट देखो 49, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो देखो सिरावास हमने देखा अलवर के अंदर, आपके उत्तरी अरावली के अंदर है। ठीक है, सिरावास कौन से? जयगढ़ की बात करें तो जयगढ़ का किला आपको याद है जयपुर के अंदर है। बिलाली की बात करें, बिलाली आपके अलवर के अंदर है। तो ये तो सारे तीनों के तीनों किससे? इससे आपके, ये तो तीनों के तीनों आपके उत्तरी अरावली के हिस्से हैं, उत्तरी अरावली के हिस्से। तो बच्चे कौन से आपकी? लीलागढ़। तो लीलागढ़ आपकी दक्षिणी अरावली के हिस्सा हो गई। ठीक है, लीलागढ़ की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। किसके अंदर? आपकी उदयपुर के अंदर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी आपकी? लीलागढ़ की 874 मीटर। सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर रहे हैं, देखो समझ समझ के। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली पर्वत श्रृंखला में शिखरों का सही 1000 से अधिक। देखो कोमलगढ़ की बात करें तो कोमलगढ़ की आपकी राजसमंद में पड़ती है कोमलगढ़, और इसकी ऊंचाई आपकी 1224 मीटर। लीलागढ़ की बात करें तो लीलागढ़ की आपकी 874 मीटर उदयपुर में पड़ती है। लेकिन देखो हमें तो 1000 से मीटर अधिक ऊंचाई पूछी है, तो लीलागढ़ को छोड़ो। सज्जनगढ़ की बात करें तो सज्जनगढ़ की 938 मीटर, 938 मीटर सज्जनगढ़ की। ये भी उदयपुर में पूछी जाती है, बार बार आपकी इंपॉर्टेंट है सज्जनगढ़, बार बार आपको पूछी जाती है। रघुनाथगढ़ आपकी 1055 मीटर है, आपकी सीकर के अंदर है। दूर म्याजी 934 मीटर है, जो अजमेर में है। सायरा आपकी 900 मीटर है। कितनी आपकी? 900 मीटर, जो आपकी उदयपुर के अंदर है। सायरा उदयपुर है 900 मीटर, तो ये भी नहीं है। ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश आपका, ऋषिकेश सिरोही के अंदर है। ऋषिकेश किसमें? आपकी सिरोही जिले के अंदर है। और ऊंचाई कितनी है आपकी? 1017 मीटर है। कितनी है आपकी? ऋषिकेश की 1017 मीटर है। ठीक है, कमलनाथ की पहाड़ी यानी कमलनाथ की 1001 है। कमलनाथ आपकी 1001 है। ठीक है, कमलनाथ की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? आपकी उदयपुर के अंदर। देलवाड़ा देखो आपका, देलवाड़ा हो जाएगा आपकी 1442 मीटर, और सिरोही के अंदर। तो हमें पूछिए 1000 से उत्तर, तो यहाँ पर देखो रोजा बखर आ गया वापस सिरोही के अंदर। रोजा बखर की है 730 मीटर, ये गलत हो जाएगा। जरगा की बात करें, जरगा उदयपुर के अंदर है। और जरगा की ऊंचाई कितनी है आपकी? उदयपुर के अंदर जरगा की बात करें तो 1431 मीटर। आबू पर्वत की बात करें तो 1295 मीटर। तो यहाँ पर देखो ये 930 आ रहा है आपका रोजा बखर, तो ये नहीं होगा। तो हमें पूछा कि 1000 मीटर से ऊंचाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश 1017 मीटर, कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर, देलवाड़ा आपका सिरोही 1442 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। 51 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति क्रम से दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम अरावली तो ऋषिकेश है, वानगढ़ आ रहा है। तो देखो दक्षिण पश्चिम में तो ऋषिकेश आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी सिरोही के अंदर है। इसमें आपकी सिरोही के अंदर है ऋषिकेश। ऊंचाई की बात करें तो 1017 मीटर है। वानगढ़ आपका अलवर के अंदर है। ठीक है, जो आपकी उत्तर पूर्वी अरावली में। पहला ये हो जाएगा महाराज, ये आपकी मध्य अरावली में आता है आपका अजमेर के अंदर, ये नहीं होगा आपका अजमेर। बैराट आपका जयपुर में आता है, ये तो सही है। बोराट का पठार आपके कहाँ पर पड़ता है? आपका जो आपके गोगुंदा से कुमलगढ़ के बीच है, गोगुंदा से कुमलगढ़, राजसमंद वगैरह वहाँ पर है। ये भी आपके पश्चिम में। रोजा बखर आपके कहाँ पर? जालौर में पड़ता है, तो ये भी नहीं है। तो सभी कर देता हूँ वाक्य। देखो भानगढ़ आपका ये उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है। देखो इसका भी ध्यान रखना, क्रम देखना, क्रम से देख लेना। दक्षिण पश्चिम में पहले सिरोही आएगा, और उत्तर पूर्व में कौन सा आएगा? आपका भानगढ़। पूछा गया क्वेश्चन है, प्रयास क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सभी की याद हो गई होगी। खो मैंने 920 मीटर जयपुर में बता दिया, जे लिख देता हूँ। बब्बाई देखो झुंझुनू की आ गई आपकी, बब्बाई है, ये कहाँ पर? आपकी झुंझुनू जिले में। अपने झुंझुनू जिला है ना, झुंझुनू जिले की बब्बाई है, इसकी ऊंचाई 780 मीटर। तारागढ़ हमने अजमेर में देख लिया, कितनी बार देख चुके हैं हम। कितनी आपकी? 873 मीटर। ऋषिकेश सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर 1017 मीटर। आप देखो ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में सबसे ज़्यादा सिरोही, डी आ जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा जाएगा आपका? डी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर।
53 देखो राजस्थान का कौन सा जिला जहां अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो देखो सीकर में है, झुंझुनू में है, अलवर में है, लेकिन जालौर के अंदर नहीं है अरावली का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है अरावली का विस्तार कौन से जिले में नहीं है? आपके जालौर के अंदर नहीं है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। जालौर के अंदर आपकी एक तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात करें सबसे ऊंची चोटी आपकी डोरा पर्वत है, डोरा पर्वत जिसकी ऊंचाई आपकी 869 मीटर। कितनी भाई? 869 मीटर। इसके अलावा एक जालौर पर्वत पड़ता है आपका, जालौर पर्वत, जहाँ पर 2 चोटियाँ आपकी रोजा बाखर और इसराना बाखर, रोजा बाखर, इसराना बाखर, इसराना बाखर और रोजा बाखर की ऊंचाई पूछ जाती है। इसराना बाखर यहाँ की जालौर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? इसराना बाखर है, 839 मीटर, बार बार कर चुका हूँ आपको। और रोजा बाखर की 730 मीटर है। देखो याद हो गई होगी आपकी, कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ। 54 देखिए आपका, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? नीचे देखो माउंट आबू है, ऋषिकेश, प्रमुख शिखर, जसवंतपुरा, डोरा पर्वत, बिल्कुल राइट, जालौर के अंदर जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालौर के अंदर डोरा पर्वत 869 मीटर, ठीक है। सिवाना, नाकोड़ा, बिल्कुल राइट, नाकोड़ा पर्वत है आपकी, और सिवाना आपका जो बाड़मेर है पड़ता है। और यहाँ पर जो गोलाकार पहाड़ियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ यहाँ पर रिपीट देख लो आप, उनको क्या बोलते हैं? आपकी 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं, 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। जालौर में झालोड़ा नहीं है आपका, ठीक है। चौन की बात करें तो जालौर में अच्छा झारोल आया, मैं झाडोल समझ लिया मैंने, झालोड़, जारोड़, ये आपका उदयपुर में देखो ला है यहाँ पर, ड है यहाँ पर, ये तो नहीं आपका सही है, जालोर आपका जालोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऋषिकेश आपका है ही। ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने? ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी बताई थी भाई? सिरोही के अंदर 1017 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका जारोला की ऊंचाई आपकी जालोर के अंदर है, और इसकी ऊंचाई थी आपकी 588 मीटर, 588 मीटर, यानी चारों सम्मिलित है। तो ए बी सी डी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। तो ये झाडोल क्षेत्र है जो आपके मोतीलाल तेजावत का देखा ना, झाडोल, झाडोल, थोड़ा सा देखो कंफ्यूज हो गया था मैं भी, झाडोल ये आपका उदयपुर में, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं भी, चीज़ें समझना थोड़ा सा। तो यह 588 मीटर है जारोला। तो ऑप्शन चारों सही है, 54 का 1। अच्छा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लूनी बेसिन को नेहड़ बोलते हैं, बिल्कुल राइट, लूनी बेसिन को नेहड़ बोलते हैं। नागौर उच्च भूमि में डोरा पर्वत, देखो डोरा पर्वत आपका कहाँ पर? आपका जालौर में, जालौर में। और जालौर किसका? आपका लूनी बेसिन का हिस्सा, किसका? आपका लूनी बेसिन का हिस्सा है। आप देखो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 56, निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी जालौर पहाड़ी में स्थित नहीं है? तो जारोला देख लिया अभी अपने 588 मीटर, इसराना बाखर आपकी जालौर पर्वत देख ली, रोजा बाखर देख ली हमने। इसराना बाखर की देखो ऊंचाई फिर से बताऊंगा 839 मीटर, और रोजा बाखर की 730। सायरा कहाँ पर पड़ता है फिर? सर सायरा पड़ता है आपका उदयपुर में, कौन से में? उदयपुर में। ऊंचाई आपकी 900 मीटर, बार बार पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर 4, जो आपके जालौर पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, उदयपुर में है। कौन सा पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सम्मिलित नहीं है? इसराना बाखर, देखो आ गया ना वापिस, इसराना बाखर की 839 है, 739 नहीं है आपकी, 839 है। 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जारोल की 588 है, रोजा बाखर 730 है, डोरा पर्वत 8, और सभी चोटियाँ कहाँ पर स्थित आपकी? ये सभी आपके जालौर जिले में स्थित है, ठीक है। जालौर याद कर लेना, जालौर की सभी चोटियाँ, जालौर में चारों चोटियाँ। 58 देखो, इनमें से कौन सा असम्मिलित है? इनमें से कौन सा असम्मिलित है? देशहरो, जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य को जो पठार है, देशहरो बोला जाता है, बिल्कुल राइट, उदयपुर के अंदर है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल सही है। पहला तो बाखर पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ कटनुमा बाग है, उनको बाखर बोलते हैं। गिरवा आपके, गिरवा उत्तरी अरावली को नहीं, गिरवा आपके उदयपुर में, गिरवा किसमें? आपके उदयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी असम्मिलित है। देशूरी की नाल पाली में, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका असंगत हो जाएगा, आंसर सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो चलो अब करो भाई। डोरा पर्वत जालौर के अंदर है, ठीक है, कर चुके हम। देखो हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ियाँ हैं आपकी, वो कहाँ पर? आपकी 2 नंबर देखो आपकी, सीकर के अंदर है ना हर्ष की पहाड़ी। हाथीनाल की बात करें, कमली घाट आपका राजसमंद में है, उदयपुर में। तो राजसमंद में कमली घाट है, और हाथीनाल कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर देखो आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2, देखो 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, त्रिकुट एवं नकोड़ा पहाड़ी क्रमशः कौन से जिलों में स्थित है? देखो त्रिकुट की बात करें, त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो त्रिकुट पहाड़ी है
वो तो आपके जैसलमेर में स्थित है। नाकोड़ा कहाँ पर स्थित है? जालौर के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, नाकोड़ा पर्वत आपके बाड़मेर के अंदर, सिवाना बाड़मेर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो निकोड़ा फाड़ी तो यहाँ पर त्रिकुट फाड़ी, और त्रिकुट पर्वत पूछे ना, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत कहाँ पर आपके? करौली के अंदर। थोड़ा कन्फ्यूज मत हो जाना, त्रिकुट पर्वत आपका करौली के अंदर है। और त्रिकुट फाड़ी पूछे जो आपका सोनार किला स्थित है, त्रिकुट फाड़ी जो आपका जैसलमेर में, इसके ऊपर कौन सा किला आपका? सोनार किला। जैसलमेर किला है ना आपका, सोनार किला। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके नाकोड़ा फाड़िया है, आपकी गोलाकार फाड़िया बोली जाती है, छप्पन की फाड़िया बोला जाता है। जैन मंदिर स्थित है नाकोड़ा पर्वत पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, फास्ट करते हैं भाई, ये तो कर ही लोगे आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन बचे अब तो। सूची फर्स्ट को गोलिका करते हुए सूची सेकंड में स्थान दे रखे हैं। सम्मिलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भूगोल का देखो, जयगढ़ जयपुर में है, जयगढ़ जयपुर में है, ठीक है। सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन से दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो आपके जयपुर में स्थित है। त्रिकुट फाड़ी अपने जैसलमेर के अंदर देखिए अभी। लसाड़िया पठार हमने जैसलमेर झील में देखा उतरी, और रघुनाथ आपके 1000 चोटी आपका देख लिया सीकर के अंदर, सभी पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बात करें इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 62, निम्नलिखित में कौन सा दरा स्थित सम्मिलित नहीं है? देखो बर है वो आपका अजमेर में, कौन से में पड़ता है आपका? अजमेर के अंदर। बर दरा आपका कौन से में पड़ता है आपका? अजमेर में पड़ता है, जो अजमेर को पाली से जोड़ता है। अजमेर को पाली से जोड़ता है, अजमेर को पाली से जोड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देशोरी पाली में खटखट रामगढ़ खटखट दरा, रामगढ़ खटखट दरा है बूंदी में आता है, बूंदी के दरे पूछ जाते हैं। जैतवास दरा बूंदी में, ठीक है। कामले घाट राजसमंद, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सुन लेते हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बर परवरिया शिवपुरी और देवारी है मध्य अरावली के दरे। कौन से अरावली के दरे आपके? मध्य अरावली के, ठीक है। अजमेर में पड़ते हैं आपके। बर आपका किसको जोड़ता है आपका? बर आपका जोड़ता है आपका अजमेर को पाली से। परवरिया जोड़ता है आपका अजमेर को मसूदा से। परवरिया किसको जोड़ता है आपका? अजमेर को किससे जोड़ता है आपका? मसूदा से। और शिवपुरी की बात करें, अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है। शिवपुरी किसको जोड़ता है आपका? अजमेर को किससे जोड़ता है आपका? राजसमंद को। दरा की बात समझते हो? दरे, अरे दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता जाता है ना, उसको बोलते हैं दरा। किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ। देवारी, देवारी आपके जो आपके हैं मध्य अरावली के हिस्से, तो अन्य दरें आपकी देवारी आ सकता है, कच्चा बल्ली भी है, पीपली भी दरा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका मध्य अरावली यानी अजमेर की बात करने ना। 64 देखो, बेसरोगढ़ व विजोलिया के मध्य पठारी बाग ऊपरमाल का पठार कहलाता है, ठीक है। उड़िया का पठार कहाँ पर आपका? सिरोही के अंदर, ठीक है। राजस्थान, इसकी ऊंचाई उड़िया के पठार की बात करें 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार कौन सा आपका? उड़िया पठार। बोमट का पठार आपका देखो 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है आपका गोगुंदा से कुंभलगढ़, एक पूछा जाता है आपका उदयपुर से राजसमंद। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। बुराट का पठार कौन से जिलों से फैला हुआ? उदयपुर से राजसमंद और गोगुंदा से कुंभलगढ़, ठीक है, याद रखना। ऊपरमाल का आपका बेसोड़गढ़ से जो आपका बेगू है, और बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला गया। बेसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, बिजोलिया आपका भीलवाड़ा पड़ता है। ऊपरमाल का पठार राइट आंसर। लसाड़िया अभी देखा मैंने सलूम्बर में, सलूम्बर जिला है। और जयसमंद झील के पूरी भाग में, जयसमंद झील आपकी, जयसमंद झील के पूरी भाग में कट्टा पटासा पठार है। सभी पठार देख लिए। और दूसरे नंबर पर देखो, एक नंबर पर तो आपका कौन सा आ गया? आपका उड़िया का पठार। 2 नंबर पर आपका भूमट का पठार, बोराट आ सकता है, भूमट आ सकता है। 1225 मीटर है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 65, फास्ट कर लेते हैं। बोराट का पठार अवस्थित है, अभी क्या बताया मैंने? बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कोमलगढ़ के गोगुंदा तक। ऑप्शन नंबर 1। एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताओं का विचार कीजिए। इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है, औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। इसका जरगा, इसका सर्वोच्च शिखर है। जरगा कहाँ पर आपका? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और जरगा की ऊंचाई हमने देखी थी 1431 मीटर, और इसकी औसत है 1200 मीटर। हाड़ते पठार माउंट बोराट का पठार, तो 1225 मीटर अभी देखा। देखो मैंने क्या बताया होगी, ये देखो 1225 मीटर कौन सा आपका? बोराट का पठार। उदयपुर से गोगुंदा और कोमलगढ़ राजसमंद में फैला हुआ है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? जरगा पर्वत है, जो 1431 मीटर है, जो उदयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका जो मालपुरा जो आपका मैदान है, मालपुरा करौली का मैदान, जो इसने आपके जो एम हेरोन महोदय हैं, एम हेरोन महोदय,
इन्होंने तृतीय पेनी प्लेन की उपमा दी है इसको, तृतीय पेनी प्लेन की उपमा किसने दी आपकी? एम हेरोन मोदी ने। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान ऑप्शन में दिखे है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, कोमलगढ़ में बोराट का पठार का सर्वोच्च बिंदु है, बिल्कुल राइट। कौन सा आपका? कोमलगढ़ के अंदर, कोमलगढ़ में नहीं है आपका। ठीक है, बोराट पठार का सबसे ऊंचा बिंदु आपका जरगा है। ठीक है, जरगा कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर, अभी देखा था ना पीछे क्वेश्चन। और जरगा की ऊंचाई कितनी आपकी? 1431 मीटर। और कोमलगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका? कोमलगढ़ पड़ता है आपका राजसमंद में। कोमलगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका? राजसमंद में पड़ता है। तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, रघुनाथ उत्तरी अरावली का सबसे छोटे, बिल्कुल राइट। रघुनाथ आपकी 1055 मीटर है। और कौन से जिले में पड़ता है? आपके सीकर में। उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु है, बिल्कुल राइट। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, बिल्कुल राइट। उड़िया पठार आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझाने की कोशिश की गई है। राइट आंसर हो जाए आपका 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर पहला कोमलगढ़ नहीं है। बोराट पठार का सबसे ऊंचा बिंदु है वो जरगा पर्वत है, जो उदयपुर में स्थित है। 68 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। चलो करते हैं भाई, सही उत्तर का चयन करते हैं। 68 के अंदर कौन सा जगह? उड़िया पठार गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल राइट। गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉन्टन ने इसे संतों का शिखर बोला है, संतों का शिखर बोला है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉन्टन ने, याद करना। और कहाँ पर स्थित है? आपके सिरोही के अंदर है, सिरोही में। उड़िया पठार आपका बिल्कुल इसके नीचे है, कितना आपका? 1360 मीटर। बोराट का पठार आपके तारागढ़ और टोटगढ़ के मध्य, बोराट का पठार तारागढ़ और टोटगढ़ के मध्य नहीं है। बोराट का पठार आपका, बोराट का पठार आपका वो आपका गोगुंदा राजसमंद से, सॉरी गोगुंदा आपका उदयपुर से, गोगुंदा उदयपुर से आपके कोमलगढ़ राजसमंद, कोमलगढ़ राजसमंद। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तारागढ़ तो आपका अजमेर में है, टोटगढ़ भी अजमेर में है। इसके 876 है, तारागढ़ 934 मीटर, अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है आपकी। ठीक है, लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल राइट। लसाड़िया पठार जयसमंद के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ जिलों में स्थित है, बिल्कुल राइट। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? मुकुंदरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी चांदबाड़ी, सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है बार बार आपकी। चांदबाड़ी कौन सी आपकी? चांदबाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी आपकी? 517 मीटर। कितनी ऊंचाई आपकी? 517 मीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी डी सही है। तो देखो सही पूछिए तो आपका राइट आंसर ए सी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करके नीचे कोड का बात करते हैं। ठीक है, करते हैं भाई कोड का। 69 में उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे, अभी हमने पीछे कोट में लाइन देखी थी, बिल्कुल राइट। गुरु शिखर 1722 है मीटर है, उड़िया का पठार आपका 1360 मीटर है। याद कर लेना 1360। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग नहीं, छप्पन का मैदान है बनास बेसिन का भाग नहीं है, माई बेसिन का भाग है। किसका? आपका माई बेसिन का भाग है, माई नदी का। गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन के अवशिष्ट भूभाग फैली हुई है, बिल्कुल राइट। गिरवा की पहाड़ियाँ में उदयपुर में फैली हुई है, बिल्कुल। मुकुंदरा पहाड़ियाँ आपके कोटा 12 जिलों के मध्य स्थित है। नहीं, मुकुंदरा पहाड़ आपका कोटा और झालावाड़ जिलों के मध्य, कोटा व झालावाड़ जिलों के मध्य स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर 12 दे रखा है, 12 नहीं होगी। 12 में तो आपकी हॉर्स चू चट्टानें पाई जाती है। कौन सी आपकी? हॉर्स चू, घोड़े के नाल के समान। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही पूछे तो सही तो आपका ए और सी सही है आपका। तो सही कथन पूछा मैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, मेसा का पठार किस जिले में स्थित? देखो मेसा का पठार याद करना आपका, इसमें जो किला है आपका, किला स्थित है कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़ का। कौन से पठार पर स्थित है आपकी? मेसा का पठार। पठार क्यों है? देखो एक पर्वत है, पर्वत ऊपर से ऐसा समतल होना, तो ये आपका इधर आपका ये इसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। ठीक है, तो ये पर मेसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला इसी मेसा पठार पर स्थित है। नदियों की बात करें तो इस तरह आपकी बेड़च नदी है और इधर से आपकी आती है गंभीरी नदी। ठीक है, दोनों के संगम पर स्थित है। बेड़च और गंभीरी नदी पर कौन सा दुर्ग स्थित है आपके? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। याद कर लेना। देखो अफवाह तंत्र भी साथ साथ याद करवा देता हूँ, साथ साथ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बनास पाटन का बेसिन के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है?
तो बनास बाणगंगा बेसिन है, इसके उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी बताया साफरा नशीलाबाद मैदान नहीं, देवगढ़ मांडलगढ़ मैदान नहीं, मालपुरा करौली मैदान मैंने बताया ना अभी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे जो आपके एम हेरोन मोदी ने ना, एम हेरोन मोदी, इन्होंने इसे क्या बोला आपका? तृतीय पेनी प्लेन बोला है, तृतीय पेनी प्लेन। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से में कि मालपुरा करौली मैदान को। किसका भाग है? आपके पूर्वी मैदान का भाग है। किसका? आपके पूर्वी मैदान का भाग है। पूर्वी मैदान को 2 भागों में बांटा था, 3 भागों में, माई बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। ठीक है, और बनास बाणगंगा बेसिन का भाग है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। 56 का मैदान राजस्थान किन 2 जिलों में फैला हुआ? देखो 56 का मैदान आपके माई बेसिन का भाग है। किसका? आपका माई बेसिन। तो आपको पता है माई बेसिन कहाँ पर प्रवाहित होती है? आपकी दक्षिण राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर दिया है यहाँ पर कलाम ने, ठीक है, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर से बेटर होता है आपका 56 का मैदान। बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं है, आपका बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के जो मैदान है 56 गांवों का समूह है, उससे बोला जाता है आपका 56 का मैदान। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक हो सकती है, यानी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आना चाहिए 100%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किस नाम से जाता है? राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र जिसको जाना जाता है आपके बांसवाड़ा को जाना जाता है। ठीक है, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों को मिलाकर किससे जाना जाता है? आपके मेवल के नाम से जाना जाता है। मेवल, मेवल की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर फैली हुई है। दक्षिणी पूर्वी पठार को अरावली हिल्स से अलग करने वाला वृंश है आपका, वो कौन सा? आपका महान सीमा वृंश है। महान सीमा वर्ष, मुख्य सीमा वर्ष, मुख्य या हिमालय? महान सीमा वर्ष है, जिसको GBT के नाम से जाना जाता है आपका। और ये कहाँ से फैला हुआ आपका? बात करते हैं इसका आपका धौलपुर। देखो किन किन जिलों में फैला हुआ? आपके धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी और उत्तरी कोटा। उत्तरी कोटा भी याद कर लेना साथ साथ। और इसके साथ साथ आपका जो चित्तौड़गढ़ का बेगू, चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ का जो बेगू है। तो यहाँ पर ये क्रम पूछा जाता है कि मान सीमा वंश कहाँ से खाते फैला हुआ आपका? तो ये वंश धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और उत्तरी कोटा आदि जिलों में फैला हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? ऑप्शन नंबर 2। जिले भी याद कर लेना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। राजस्थान में वर्त सीमांत वंश फैला हुआ है, ये आ गया आपका। देखो आपका कौन सा जगह 75 में? बूंदी, सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका धौलपुर और चित्तौड़गढ़, बेगू, उत्तरी कोटा। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम बताना है। अरावली चोटियों का ऊंचाई के अनुसार देखो रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर। कितना आपका? 1055 मीटर। सीकर के अंदर स्थित है रघुनाथगढ़। कहाँ पर? आपकी सीकर के अंदर। ठीक है, नागपानी है आपकी। नागपानी मैंने बताई थी आपको, उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। ऊंचाई इसकी 867 मीटर। ऋषिकेश आपकी सिरोही के अंदर है। ठीक है, ऊंचाई थी इसकी। ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश की कितनी थी ऊंचाई भाई? याद है कि आपको 1017 मीटर। 1017। तारागढ़ अपने अजमेर के अंदर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी थी? 873 मीटर। आप देखो अरावली को अनुसार घटते क्रम में बताना है। सबसे ऊंची आपकी 1055 रघुनाथगढ़ आएगी, तो रघुनाथ इसमें फिर नागपानी आ रहा है, लेकिन नागपानी से ऊंची कौन सी? सिरोही वाली ऋषिकेश। तो यहाँ पर देखो ये नहीं होगा, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, तारागढ़ और नागपानी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर का। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? रघुनाथगढ़ है, उत्तरी अरावली की 1055 मीटर। ठीक है, यह आपकी मध्य अरावली में आपकी 873 मीटर आपकी मध्य अरावली के अंदर। बहरांच आपकी कहाँ पर पड़ती है भाई? बहरांच कौन से जिले में पड़ती है? आपकी अलवर में। और खो किसमें पड़ती है? आपकी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखो 78। हाड़ौती पठार के जो डग गंगाधर उच्चभूमि के संबंध में कथनों में कौन सा सही नहीं है? यह हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है। बिल्कुल राइट। यह हाड़ौती डग गंगाधर उच्चभूमि की बात करें तो कौन से जिले में पड़ता है? आपके झालावाड़ जिले में पूछा जाता है आपका। झालावाड़ जिला याद रखना सबसे पहले। तो यह हाड़ौती पठार दक्षिणी पश्चिम भाग में अवस्थित है। बिल्कुल। यह उच्चभूमि 450 मीटर है। चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है। नहीं, गलत। चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा नहीं बनाती। चंबल नदी है वो इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। कौन सी? आपकी पश्चिमी सीमा बनाती है। कौन सी? पश्चिमी सीमा बनाती है, याद करना। दक्षिण पूर्वी नहीं बनाती आपकी। पश्चिमी सीमा कौन सी? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो दोनिया डूंगर है वो कहाँ पर? आपकी 1183 मीटर है। आपकी 1183 मीटर। ऋषिकेश हमने देख लिया 1017 मीटर। रघुनाथ देख लिया हमने 1055 मीटर। कमलनाथ हमने देख लिया 1001 मीटर। तो देखो आरोही क्रम में बताना है, यानी छोटे से बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी बन गई आपकी? यहाँ पर सबसे छोटी बन गई आपकी ये आपकी कमलनाथ, सी आएगा, फिर आपकी बी आएगा, फिर आपका डी, फिर ए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 80। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी
से 78 डिग्री पश्चिमी देशांतर, नहीं पूर्वी देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर। ठीक है, इतना छोटा सा एक शब्द गलत था ऑप्शन में। करेक्ट। राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 26 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई सब कर चुकी है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, बिल्कुल राइट। राजस्थान के उत्तर पूर्व हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है, बिल्कुल। और पंजाब और हरियाणा से कितने में जाता है, 1262 और 89 किलोमीटर से। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 81, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली में स्थित है। नागपाट 795 मीटर मध्य अरावली में स्थित है। ठीक है, ये आपके उदयपुर में स्थित है नागपानी। बिलाली आपकी कहाँ पर स्थित है, अलवर में है। डोरा पर्वत आपका जालौर के अंदर है। सभी कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप में जीवा शेष बालू का स्तूप माना जाता है। अवरोधी, बरखान, अंधेरी, अनुपस्थ। तो 82 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो अवरोधी। नेक्स्ट देखो 83, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मेलन नहीं है, कौन सा सही सम्मेलन नहीं है। शेर सिरोही में स्थित है, ऋषिकेश, अचलगढ़। देखो अचलगढ़ आपके सिरोही में है। कौन से जिले में आपकी, सिरोही के। अचलगढ़ की ऊंचाई की बात करें कितनी आपकी, 1380 मीटर। याद करना, बार बार पूछा जाता है। कोमलगढ़ आपका राजसमंद में है। कोमलगढ़ की ऊंचाई बात करें तो 1224 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कथन गाड़ोती पठार के संदर्भ में सही नहीं है। यह पठार मालवा पठार के विस्तार है, बिल्कुल राइट। यह पठार औसत ऊंचाई 600 मीटर है। औसत ऊंचाई इसकी 600 मीटर नहीं है भाई, औसत ऊंचाई है इसकी 350 से 550 मीटर। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एकरूपता नहीं रखता, बिल्कुल राइट। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिलों में इस जो आपका गाड़ोती पठार है इसका विस्तार है, बिल्कुल राइट। तो हमें क्या पूछा था, सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है 84 में। नेक्स्ट देखो 85 देखते हैं हम। अकलकाठ जीवाश्म पार्क की आयु कितने वर्ष मानी गई है। अकलकाठ जीवाश्म वर्ष यानी आपके कौन से जिले में, आपकी जैसलमेर में। और इसकी आयु मानी गई कितने वर्ष पुरानी है, 18 वर्ष। 25 करोड़ वर्ष पुरानी आपकी जो आपकी फलोदी के अंदर है, कौन सा आपका, बाब बोल्डर्स। और जो आपकी कार्बोनीफेरस परनियम, ठीक है, काल के माने जाते हैं। नेक्स्ट देखो 86 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का भाग है, तो बिल्कुल राइट है। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ घग्गर मैदान, बिल्कुल राइट। नागौर उच्चभूमि लवणी जिले में आंतरिक जल प्रवाह स्थित है, बिल्कुल राइट। अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है, नहीं, सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध तो नहीं है अरावली, गलत हो जाएगा। तो देखो क्या आंसर पूछा आपका, सत्य कथन। तो 1, 2, 3 सत्य है। सभी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते आपके अरावली में, ठीक। खनिजों में समृद्ध तो है लेकिन सभी प्रकार के नहीं पाए जाते, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो 87, बिलाली व बरवाड़ा। तो बिलाली हमने देखी थी अभी, बिलाली कहाँ पर आपकी, उत्तरी अरावली में, बरवाड़ा आपकी जयपुर, ठीक है। बिलाली किस में देखी थी हमने, बिलाली देखी थी हमने अलवर के अंदर। और बरवाड़ा आपकी कौन से जिले में स्थित है, जयपुर के अंदर। और किसके बाग है आपकी, उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है, दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है। तो आपका देखो अर्धचंद्राकार फाड़ियाँ आपकी बूंदी के अंदर है, यह भी आपकी हडोती क्षेत्र में फैला हुआ आपका। शाहबाद उच्चभूमि आपके 12 जिले के अंदर है, ये भी है। गंगाधर उच्च क्षेत्र आपके झालावाड़ जिले में है, तो ये भी आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। लेकिन देवगढ़ जो पिंडमांड मैदान है ये आपके बनास बेसिन में आता है, आपका बनास बेसिन यानी कि पूर्वी मैदान का भाग है। कौन सा आपकी, पूर्वी मैदान का भाग है, याद रखना, बनास बेसिन पूर्वी मैदान। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ चोटी। तो आपको ये याद होनी चाहिए, कमलनाथ की ऊंचाई 1001 मीटर है, 1001 मीटर है। अचलगढ़ की 1380 मीटर है। आप देखो ये सभी याद होनी चाहिए। सिरावास, देखो सिरावास की बात करें, सिरावास अलवर में स्थित है, 651 मीटर देखी थी हमने अलवर में। लीलागढ़ आपकी उदयपुर में है, उदयपुर में है। और लीलागढ़ की ऊंचाई कितनी देखी थी हमने, 874, तो ये भी नहीं होगा। रघुनाथगढ़ आपकी 1055 मीटर है, तो ये हो सकता है। सज्जनगढ़ आपके 938 मीटर उदयपुर के अंदर, बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 का। 90 देखिए, राजस्थान के मादा मरुस्थलीय प्रदेश में शैली निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय काल की है। किसकी है भाई आपकी, कैरेबियन ऑर्डिनेशन काल नहीं, कार्बोनिफेरस परमियम काल। यहाँ पर तो कौन सा आएगा आपका, बाप बोल्डर्स या बहादुरा बालुकासम। कौन से जिले में स्थित आपके, फलोदी में। कितने करोड़ वर्ष पुराने आपके, 25 करोड़ वर्ष पुराने। ओलिगोसीन मायोसीन काल नहीं, जुरासिक और इयोसीन काल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
91 देखिए आपका। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देश में कुल क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, बिल्कुल राइट। 10. राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार, देखो उत्तर से दक्षिणी विस्तार 8 मतलब नहीं है, 826 है। और पूर्व से पश्चिम पूछे हमें, पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछे तो 869 मीटर। कितना है? 869 मीटर। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, बिल्कुल राइट। राजस्थान में राज्य की कुल लंबाई जो स्थलीय लंबाई है 5,920 किलोमीटर, बिल्कुल राइट। जिसमें 2 भागों में बांटा था हमने, 1070 अंतर्राष्ट्रीय है और 4850 के कौन सी आपकी अंतर्राज्यीय है। कुल सीमा की बात करें, कुल जिले आपके 28 जिले आपके अंतर्राज्यीय, जो कुल लंबाई आपकी स्थलीय सीमा कुल कितने जिले आपके 28 है, जिनमें से केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 3 है बाकी आपके हो, और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 5, और राज्य पूछे केवल राज्य पूछे तो आपके 25 जिले सीमा के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर असम्मिलित कौन सा हो गया था आपका? ऑप्शन नंबर 2। ये थे आपके भौतिक प्रदेश यानी भाग 1 के कंप्लीट क्वेश्चन। हमने 91 क्वेश्चन कंप्लीट किए, अच्छे से समझते हुए किए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कोई बाहर क्वेश्चन बनने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे क्वेश्चनों की व्याख्या के साथ हमने पढ़ा है, अच्छे से एनालिसिस किया है, बहुत शानदार तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश की गई। तो क्लास कैसी लगी? और कल करेंगे हम इसका दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक कौन सा आपका? रोजाना की करेंगे, रोज एक एक टॉपिक करते रहेंगे। दूसरे टॉपिक की बात करें तो देखना पड़ेगा दूसरा टॉपिक कौन सा आपका। कल का टॉपिक होगा आपका मर्दा। दूसरा टॉपिक कौन सा आपका? मर्दा है। तो मर्दा को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जो आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी संबंधित है आपका क्वेश्चन, मर्दा से भी एक क्वेश्चन आता है रीट मेंस के अंदर। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी और इसमें कोई सुधार करना हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि आगे क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित हो सके। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से एनालिसिस किया, पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश की गई है। और रीट मेंस से यहाँ से बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम होगी, यानी थ्योरी भी आपको फटे, थ्योरी भी पूरी यहाँ पर करवा दी गई। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो सभी आपको यहाँ पर करवा दी गई, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके 91 क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पहले पूछे गए एग्जाम में के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।